हेलो डियर, आपका मेंसुरेशन 3D की अगली क्लास के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। उम्मीद है कि मज़ा आ रहा होगा मेंसुरेशन 3D पढ़ने में, और जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी आप साथ लेकर चल रहे होंगे। ठीक है, आपने अभी एक और काम करना है। एक तो सारे सब्जेक्ट को साथ लेकर चलना है, और दूसरा क्या है, जो मॉक टेस्ट है उनको एनालाइज ज़रूर करना है। मॉक टेस्ट के अंदर दो तरह के मार्क्स हैं, दो तरह के क्वेश्चन हैं। एक तो वो वाले क्वेश्चन हैं जिन्होंने आपको मार्क्स दे दिए, तो ये तो अपनी टीम में हो गए। एक वो वाले क्वेश्चन है जिन्होंने हमें मार्क्स नहीं दिए, चाहे किसी कारण भी मार्क्स नहीं दिए हों, चाहे हमें आता हो, गलत हो गया हो, चाहे स्किप कर दिया हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी कारण अगर किसी क्वेश्चन ने हमें मार्क्स नहीं दिए जो हमारे अगेंस्ट में है, ठीक है, हमें एनालाइज इनको भी करना होता है। अगर इस क्वेश्चन ने हमें मार्क्स दिए हैं तो कहीं मैंने तुक्का तो नहीं मार दिया, कहीं यहाँ पर उसने मार्क्स दे दिए। मान लो आपने इंग्लिश का कोई ऐसा क्वेश्चन, ऐसा एरर सोल्व कर दिया जो आपको लग रहा है कि ऐसे होगा, बट एक्चुअल में वो रीज़न नहीं था, उत्तर वही था लेकिन रीज़न कुछ और था। तो हो सकता है वही क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो आप गलत कराओ, या उसी के बेस पर कोई क्वेश्चन आए तो आप गलत कराओ। तो मॉक टेस्ट में एनालाइज तो ये वाला हिस्सा भी करना है और एनालाइज ये वाला हिस्सा भी करना है, और इसको बेस्ट वे से कैसे एनालाइज कर पाएंगे और फिर उसके बाद इसको ठीक कैसे कर पाएंगे, यहाँ के क्वेश्चंस को यहाँ पर कैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, गारंटीड प्लान टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक्स। यूट्यूब पर पड़ी होएगी, उसको देखो। एक बार देख लिए तो फिर से देखो, दो बार देख लिए तो फिर से देखो, और ये कोशिश करो कि वहाँ की सारी चीज़ें आप अप्लाई कर पाओ। ठीक है, क्लियर है? ये काम बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और आज जैसे तबीयत जो है उतनी ठीक नहीं है, तो क्या है, मैं ठीक ठाक से जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, वैसे आवाज़ तो ठीक ही आ रही होगी, माइक सेटिंग वगैरह बढ़िया कर रखी है मैंने। ठीक है, इसी फ्लो में मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, जैसे मान लो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा दिल नहीं कर रहा उतना खास, जैसे यहाँ पर भी पेन हो रहा, थोड़ा सा बुखार था, सुबह उठा था यहाँ पर। बट मामला क्या है, यहाँ पर मैं सिंपैथी गेन नहीं कर रहा, मैं आपको कुछ चीज़ सिखा रहा हूँ कि कई बार हम इस फॉर्म में होते हैं कि हम काम नहीं कर सकते। सिर्फ ये वाला काम नहीं जो प्रोफेशन है, मान लो घर में ही कोई काम है, कोई और काम है जो ज़रूरी है, किसी भी फॉर्म में काम हो सकता है और वो ज़रूरी है, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। हर दिन एक जैसा नहीं होता, किसी दिन थोड़ा सा कम कर लो, या किसी दिन थोड़ा सा दुखी होकर कर लो, किसी दिन भाई मैक्सिमम दिन सुखी होकर कर लेंगे जिस दिन तबीयत ठीक होगी। है, तो अगर हम किसी भी चीज़ के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमें उस काम को नहीं रोकना बस। क्यों? क्योंकि हमें इनपुट को नहीं रोकना, हम ठीक इनपुट डालते रहेंगे, एक दिन आउटपुट जरूर आएगा। दैट्स इट, ये सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ आपको कि हमने अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो फिर रिजल्ट आएगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है भाई, तो कर दें फिर काम की शुरुआत। पेन नोटबुक लेकर आओ, बढ़िया सा माहौल बना लो। ठीक है, चलिए जी, करो इस क्वेश्चन को। बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी अपनी सारी हो ही गई है। The radius of base of a solid cylinder is 7 centimeter and its height is 21 centimeter. ठीक है, एक सॉलिड सिलेंडर का रेडियस और हाइट बता दी। इट इज मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू स्मॉल बुलेट्स, इसको पिघलाकर छोटी छोटी गोलियां बना दी, बुलेट बना दी। ईच बुलेट इज ऑफ सेम साइज, हर एक बुलेट जो है वो सेम साइज, ईच के बाद सिंगुलर आएगा मेरे ख्याल तो। ईच बुलेट इज कंसिस्टेड ऑफ टू पार्ट्स विद ए सिलेंडर एंड ए हेमिस्फीयर, हर एक बुलेट के दो पार्ट हैं। तो कहे क्या रहा है कि अपने पास एक सिलेंडर था, उसको पिघलाकर इसने गोलियां बनाई हैं, और जो इसने गोलियां बनाई है वो किस टाइप की है, नीचे वाला पार्ट तो सिलिंड्रिकल है, ऊपर वाला जो पार्ट है वो हेमिस्फीयर है। ठीक, ओके। तो ये बोल रहा है कि इससे कितनी गोलियां बनेगी, तो सिंपल सी बात है, इसको पिघलाकर ये बनाई है, तो मान लो इसका जो वॉल्यूम है वो 20 यूनिट है, इसका वॉल्यूम जो है वो 2 यूनिट है। तो आप क्या करोगे, आप इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, खत्म बात, 10 उत्तर आ जाएगा। ये मैंने बोला है मान लो, ठीक है। या फिर क्या करोगे, इसका वॉल्यूम अगर 20 है, 20 इज इक्वल टू, तो मैंने मान लिया n गोलियां बन सकती है, तो n इंटू ये जो भी गोली है इसका वॉल्यूम, तो फिर 2 से इसको काटेंगे तो n की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, कैसे भी हम कर लेंगे, यही काम मैं करने वाला हूँ। चलिए जी करते हैं यही काम। तो फिर इसकी हाइट वगैरह, रेडियस वगैरह वो सब हमें देखना पड़ेगा। इसका वॉल्यूम क्या है, एक और बात मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा प्रिज्म है जिसका सर्कुलर बेस है। इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम है पाई r स्क्वायर h।
इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम है 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2/3 पाई आर क्यूब, सॉरी पाई आर क्यूब। और इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, देखो पाई तो हर जगह कॉमन है ही है, हालांकि यहाँ का और यहाँ का आर सेम नहीं है, यहाँ का और यहाँ का आर सेम है, ठीक है। तो पाई तो हर जगह कॉमन है और यहाँ पर तो आर स्क्वायर कॉमन है। तो इन चीज़ों का हम फायदा उठा सकते हैं। कैसे फायदा उठा सकते हैं, देखो यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखूँ पाई को मैं पाई ही रहने दूंगा, मुझे पता है हर जगह पाई है, पाई इंटू आर, रेडियस क्या है इसका 7, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, हाइट क्या है 21, इज इक्वल टू, मैंने मान लिया कि n गोलियां बनी है तो n इंटू, अब जो एक गोली का वॉल्यूम है वो लिख दूंगा, फिर काट पीट कर n की वैल्यू निकाल लूंगा। अब यहाँ पर ये जो दोनों फिगर हैं हेमिस्फीयर और सिलेंडर, इनका रेडियस तो सेम है ना मेरे भाई, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर तो पाई आर स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन को ईजी बना देगा। तो इनका रेडियस कितना है, द टोटल हाइट ऑफ द बुलेट इज 3.5 एंड रेडियस ऑफ बेस इज 2.1। अगर बेस का रेडियस 2.1 है तो ये भी 2.1 है, ठीक है। तो ये रेडियस भी 2.1 है हेमिस्फीयर के लिए, तो ये भी रेडियस ये भी रेडियस, ये कितना हो जाएगा, अगर टोटल 3.5 है तो 3.5 माइनस 2.1 1.4, ठीक है। तो कर दें फिर काम को, चलो इसका और इसका अगर मैं वॉल्यूम जोड़ूंगा तो पाई आर स्क्वायर तो कॉमन है ही है, वो मैंने कॉमन ले लिया, पाई रेडियस कितना है 2.1, तो पाई आर स्क्वायर। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा, यहाँ पर बचेगा, इसको मैं अलग से लिख कर लाऊंगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन लेने पर 2/3 और आर क्या है इसका 2.1, प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन लेने पर एच, हाइट क्या थी सिलेंडर की 1.4, 3 7 21, 1.4 प्लस 1.4 2.8। तो समझ गए कैलकुलेशन को कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अब देखो भाई, पाई गया, एक 2 7 थे तो 2 7 से 7 3 21, 7 3 21, नीचे 10 तो हैं ही इनके, ठीक है। 3 7 21, 7 चौके 28, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10, और कहीं तो कुछ नहीं कट रहा। तो n की वैल्यू इज इक्वल टू 5 5 25 और 10 250 बटे में 3, 3 8 24, 3 3 9 83 1 बटे 3। तो टोटल इतनी गोलियां बन जाएंगी 83 पॉइंट समथिंग, इतनी गोलियां बन जाएंगी। तो पूरी कितनी गोली बनी, पूरी तो 83 ही गोली बनी है, 84 गोली तो बनी नहीं, 84वीं गोली तो बन नहीं पाई। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, और ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट ये बताओ, द लोअर एंड अपर पार्ट ऑफ ए वाटर टैंक इज हेमिस्फेरिकल, ठीक है, लोअर और अपर पार्ट हेमिस्फेरिकल है। अच्छा, हेमिस्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल, तो लोअर हेमिस्फेरिकल है, यहाँ पर मैंने डायग्राम तो नहीं बना रखा, लोअर पार्ट जो है दैट इज हेमिस्फेरिकल और इसके ऊपर का जो पार्ट है दैट इज सिलेंड्रिकल। ऐसा एक वाटर टैंक बनाया इन्होंने, ये बैलेंस कैसे बनाता होगा बोलो, ऐसा कैसा टैंक बना रहे हैं। इफ इट्स रेडियस इज 12 मीटर, इसका जो रेडियस है दैट इज 12 मीटर, तो इसका भी रेडियस 12, इसका भी रेडियस 12, ठीक है जी। एंड वॉल्यूम इज 3312 पाई क्यूबिक मीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट क्या होगी, ये एच की वैल्यू क्या होगी। तो बताओ, पूरे का वॉल्यूम बता रखा है और इसकी हाइट पूछ रखी है, तो कैसे निकलेगा सोचो, कौन सा हिस्सा है जिसका हमें वॉल्यूम पता है। अगर हेमिस्फीयर का ये वाला रेडियस 12 है तो ये भी तो रेडियस ही है, तो ये भी 12 होएगा। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम या जो भी चीज़ आपने निकालनी है वो एक बेस पर निकल सकता है, क्या, सिर्फ रेडियस, एक ही इसकी मेजरमेंट होती है रेडियस। तो हेमिस्फेरिकल पार्ट का इसका आप निकाल पाओगे वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होएगा, इसका वॉल्यूम होएगा 2/3 पाई, बिकॉज टोटल का वॉल्यूम जो वो पाई के फॉर्मेट में दे रखा है, तो मैं पाई ही लिख रहा हूँ, 2/3 पाई आर क्यूब, 12 इंटू 12 इंटू 12, देखो भाई 3 चौके 12, ठीक है, 12 इंटू 12 144, 144 को 8 से गुणा करूंगा, 4 दूनी 8 से,
8 चौके 32, 3 14 8 112 और 3 115 इतने पाई। और टोटल कितना वॉल्यूम है? टोटल वॉल्यूम है 3312 पाई। इसमें से अगर मैं इसको घटा दूंगा तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसका वॉल्यूम कितना होएगा? 2 में से 2 गए 0, पाई तो है ही है, 11 में से 5 गए 6, देन 2 में से 1 गए 1, 3 में से 1 गए 2, 2160 पाई। ये वॉल्यूम है। मैंने क्या किया, इस पूरे का वॉल्यूम दे रखा था, मैंने पूरे के वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम घटा दिया हेमिस्फेरिकल पार्ट का, तो सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। अब मैं उसके साथ कंपेयर कर दूंगा, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई 12 इंटू 12 इंटू एच। ठीक, और भी इसको कई तरीके से हम कर सकते थे, ऐसी कोई बात है नहीं, वही मैं आपको बता दूंगा। तो पाई से पाई कट गया, देन 12 से कट ही जाएगा 60, 12 से कटेगा, देखो 12 एकम 12, 9 कट जाएगा 12 एकम 12, 12 8 96, 12 से चला जाएगा 15 पर, h इज इक्वल टू 15। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, मतलब कि कई तरीकों से कर सकते हैं, मैं एक और तरीके से करके दिखाता हूँ, शायद हमें उसमें कैलकुलेशन कम करनी पड़े। देखो इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम है, देखो इसका वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब, इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर क्या है? सर्कल का एरिया। ऐसे आप याद रख सकते हो कि सर्कल का एरिया लगभग कॉमन निकल ही जाता है, जो भी ये सर्कुलर चीज़ें होती हैं, चाहे कॉन हो गया, सिलेंडर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, जो भी सर्कल के बेस के ऊपर बनी हुई होती हैं उनके अंदर पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा अगर उनका एरिया हमने जोड़ना है तो दोनों के वॉल्यूम का मैं सम कर रहा हूँ, तो पाई आर स्क्वायर तो कॉमन आ ही जाएगा। पाई रेडियस कितना है? 12 इंटू 12। ठीक है, अब इसके अंदर पाई आर स्क्वायर के अलावा एक एच होता है, तो एच प्लस इसके अंदर पाई आर स्क्वायर के अलावा क्या होता है? 2/3 इंटू आर, पाई आर क्यूब होता है, पाई आर स्क्वायर मैंने ले लिया, इंटू आर, दिस इज इक्वल टू क्या है? 3312 पाई। अब यहाँ पर आप कैलकुलेशंस कर सकते थे, ठीक है, एग्जैक्टली आपको ऐसे घटाना नहीं पड़ता। देखो अब मैं 12 से काट लूँगा, 12 एकम 12, सॉरी 12 दूनी 24, 9, फिर ये हो जाएगा 12 7 84, 12 6 72, 12 दूनी 24, 12 3 36, 23, ठीक है, 3 चौके 12, 4 3 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 8 में क्या जोड़ूंगी? 23 आए, तो यानी कि h की वैल्यू 15। ऐसे भी कर सकते थे। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? ये लो भाई, बताओ। A cylinder is surmounted by a cone at one end, okay, a hemisphere at the other end, okay। एक सिलेंडर है, उसके एक एंड पे एक कोन है, और दूसरे एंड पे हेमिस्फीयर, पेंसिल की तरह। द कॉमन रेडियस इज 3.5, कॉमन रेडियस जो है दैट इज 3.5, एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 6.5, और सिलेंडर की जो हाइट है दैट इज 6.5, तो ये जो है ये भी 3.5 होएगा, बिकॉज रेडियस हेमिस्फीयर का 3.5 है। ठीक है, एंड द टोटल हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर इज 12.8। अगर टोटल हाइट 12.8 है तो उसमें से इनकी हाइट घटा दूं, 6 और 3 9 और 1 10, तो 10 को अगर मैं घटा दूंगा तो 2.8, ये जो 2.8 हाइट आएगी क्या आएगी इसकी? 2.8। ठीक है, द वॉल्यूम V ऑफ द स्ट्रक्चर, जो वॉल्यूम है दैट लाइज बिटवीन, वो कौन सी दो वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा है, ये यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो बेसिकली हमें करना क्या पड़ेगा? हमें इन तीनों का वॉल्यूम जोड़ना है। तो कंसेप्चुअली कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आप नहीं कर पाओ, बट मैं आपके लिए कैलकुलेशंस को थोड़ा आसान बना पाऊँ, इसलिए ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है CDS में। चलिए जी देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो आपको एक बात तो पता चल गई कि तीनों का बेस सर्कुलर है, सर्कुलर वाले प्रिज्म या पिरामिड हैं ये भले ही प्रिज्म या पिरामिड ना हो, सर्कुलर बेस्ड है, इनके अंदर सर्कल इन्वॉल्व है, तो पाई आर स्क्वायर इन तीनों में से कॉमन आ जाता है। अगर हम इनके वॉल्यूम को जोड़ेंगे तो मैं पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, उत्तर जो हो पाई, उसके अंदर पाई है नहीं तो मैं पाई को खोल दूंगा 22/7, पाई आर स्क्वायर, रेडियस क्या है 7/2 इंटू 7/2। पाई आर स्क्वायर के अलावा इसके अंदर क्या कॉमन बचेगा? इसके अंदर बचेगा, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हाइट है 2.8, प्लस इसके अंदर क्या बचेगा? पाई आर स्क्वायर खाली एच 6.5, और ये क्या है
2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो सिर्फ एक आर। ठीक है जी, 7/2। क्या कर सकते हैं इसमें? 1/3 कुछ खास कर नहीं सकते इसके अंदर, है ना। ओके देन, 2 5 10, 2 14, 14/15 प्लस ये हो जाएगा 65/10 या फिर 13/2 प्लस ये है 7/3। 30 एलसीएम ले लिया, 15 दूनी 30, 28, 15 3 45, देन 70। 70 और ये हो जाएगा 98। 98 में से अगर मैं 5 इसको दे दूंगा तो 293, 293। ठीक है ना, 5 इसको दे दिया, ठीक है। 293/30, दिस विल बी द आंसर। हो सकता है आप इसको थोड़ा सा और लेंदी बना देते हैं। अब देखते हैं, अब जितनी कैलकुलेशन उसने दी है उतनी तो करनी ही पड़ेगी अगर वो ये चाहता है कि हम कैलकुलेशन करें तो। ठीक है, 7 से 7 गया, 2 से ये गया 11 पर, 2 से कुछ और कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा, ना ही 3 से कटेगा। तो नीचे आ गया मेरे भाई 60। तो 7 3 21, 2 7 में 63 और 2 65, 20, 1 5 और 1 6, 5 2 2। अब मैं 6 से डिवाइड करूंगा और उसके बाद 1 के बाद पॉइंट लगा दूंगा। तो मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ। 6 3 18, 4 6 7 42, 6 6 36, उतार लिया 1, नहीं गया चढ़ा दी 0। इतने पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पर, तो 376 पॉइंट समथिंग। बिकॉज ये 0 भी है तो यहाँ पर अब मैं एक पॉइंट लगाऊंगा इस 0 के कारण, मैंने सिर्फ 6 से डिवाइड किया था। तो 376 पॉइंट समथिंग, यानी कि दिस लाइज बिटवीन 370 एंड 380। क्लियर? तो किस टाइप से डील करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन आए तो समझ में आ रही है बात। अगर वो कैलकुलेशन हमसे करवाना ही चाहेगा तो एक तो मैं ये काम कर सकता हूँ, इस क्वेश्चन की कोई कमजोरी पकड़ूं, तो वो कमजोरी किसी दूसरे क्वेश्चन की कमजोरी तो नहीं होगी। तो यहाँ पर सिर्फ आप इंप्रेस होगे, वहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अगर वो हमसे कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है तो हम कैलकुलेशन सीखें, ना कि उससे बचें। कैलकुलेशन सीखो, ठीक है, कैसे हम कैलकुलेट कर पाएंगे, कैसे मिनिमाइज कर पाएंगे चीज़ों। ठीक है, नेक्स्ट। The ratio of curved surface area of a right circular cylinder to the total area of its two bases। तो ये क्या बोल रहा है? कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो टू द टोटल एरिया ऑफ इट्स टू बेसिस, और उसके दो बेसिस का एरिया का रेशियो। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr/h। और उसके दोनों बेसिस कैसे होते हैं? दोनों बेसिस सर्कुलर होते हैं सिलेंडर के। तो दो सर्कल का एरिया क्या होगा? 2πr²। एक सर्कल का πr² होता है। तो उसका रेशियो उसने बताया है 2:1। ठीक है, तो देखो मैं क्या काट सकता हूँ, मैं काट सकता हूँ 2π और r, 2π और r, 2π और r। h/r इज 2/1। आगे इसने क्या बताया है? उसने बताया है कि टोटल सरफेस एरिया इतना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस और हाइट तो यूज़ करना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? वो होता है 2πr इंटू r प्लस h। फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो r को मैंने मान लिया 1x और हाइट को मैंने मान लिया 2x। अभी निकाल देते हैं भाई। इट इम्प्लाइज दैट 2πr, r की वैल्यू है x, इंटू r प्लस h यानी कि 3x इज इक्वल टू, यहाँ पर मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी और r और h की वैल्यू मिल जाएगी। तो 11 दूनी 22, 3 7 21, 2 और 2 4 है, 4 से ये जाएगा 25 पर। तो 7 उधर ऊपर जाएगा, यहाँ पर 2x, x² इज इक्वल टू 7 इंटू 7 एंड 5 इंटू 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 35। समझ में आई? अगर ये 7 उधर ऊपर जाएगा तो 2 7 हैं और 2 5 है, मैंने उनमें से एक 7 ले लिया, एक 5 ले लिया। यहाँ पर x² था ना, एक 7 और एक 5 ले लिया, x की वैल्यू 35। ठीक, अगर x की वैल्यू 35 है तो रेडियस और हाइट आपके आ चुके हैं 35 और 70। देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर? तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होएगा? सिलेंडर का वॉल्यूम होएगा मेरे भाई πr² इंटू h। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक 0 है, यहाँ से अगर मैं 2 इसको दे दूँ तो यहाँ पर भी एक 0 हो जाएगी, हो जाएगा 11 और ये है 7, 7 5 35, 7 21 और 3 24 और यहाँ पर 11 है, 5 9 6 2।
269500, दैट इज ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते थे। कैसे कर सकते थे सर? देखो, वो चीज़ मैं बार बार नहीं बताऊंगा है, क्योंकि मैं मेजरली उस चीज़ के ऊपर रिलाई नहीं करता। मैं आपको क्वेश्चन सिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, लेकिन आपको उस चीज़ की नॉलेज भी होनी चाहिए। उसने हमसे पूछा है वॉल्यूम, और वॉल्यूम उसने हमसे किस चीज़ का पूछा है? उसने हमसे वॉल्यूम पूछा है सिलेंडर का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम पूछ ले, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ ले, टोटल सरफेस एरिया पूछ ले, जो भी वो पूछेगा, इसका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, तो उसके अंदर पाई आएगा, और पाई होता है 22/7। 22/7। तो रेडियस की वैल्यू जब तक वो ऐसी ना दे दे कि 3/11, या हाइट की वैल्यू ऐसी ना दे दे 5/11, तब तक 11 से 11 कटेगा नहीं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पाई आर स्क्वायर एच, जब भी पाई आ जाएगा तो जो भी उत्तर आएगा वो 11 का मल्टीपल फॉर श्योर होएगा, जब तक रेडियस या हाइट की ऐसी वैल्यू ना आ जाए कि जिससे नीचे 11 बनता हो। जैसे ही आपको पता चला, और जनरली ऐसी वैल्यू वो देता नहीं, जनरली नहीं देता, क्या दे नहीं सकता? तो नहीं दे सकता, दे तो सकता है। हाँ, अगर हमें पता चल गया कि रेडियस की वैल्यू 35 है और 70 है, तो डेफिनेटली ऐसी कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती। रेडियस की और हाइट की ऐसी वैल्यू ही नहीं है कि इस 11 को काट पाए। 11 को काटने के लिए नीचे एटलीस्ट एक बार 11 होना चाहिए, तो उत्तर जो अपना है वो पक्का 11 का मल्टीपल होएगा। हाँ, अगर एक से ज़्यादा 11 के मल्टीपल मिल गए तो हम टिक नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो एक से ज़्यादा है नहीं, जो उत्तर है वही है। तो जब भी आपको कोई भी ऐसी चीज़ है, ये सर्कल टाइप की, सिलेंडर हो गया, या फिर हेमिस्फीयर हो गया, सफ़ियर हो गया, या कोन हो गया, इनकी कोई भी चीज़ पूछी जाए, जैसे कि टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये चीज़ें पूछी जाए, तो उनके अंदर पाई पक्का आएगा, यानी कि वो जो भी आंसर होएगा वो 11 का मल्टीपल होएगा। कंडीशन मैंने बता दी, जब तक रेडियस और हाइट उसको काट ना पाए। ठीक है, तो आप सिर्फ 11 का मल्टीपल चेक करके भी आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? नेक्स्ट, मैं मेरे ख्याल काफ़ी स्लो चल रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, है ना? मैं बीमार टाइप का फील कर रहा हूँ। दिस इज योर HW में करेंगे द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया एंड, थोड़ा सा फास्ट अपने आप को करता हूँ, है ना? द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2πRh, और सिलेंडर का वॉल्यूम होएगा πr²h। इनका रेशियो है जी 1:7। तो πr और h, πr और h, तो रेडियस उधर ऊपर जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू 14, रेडियस तो मिल गया। ओके, द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr इंटू r प्लस h, एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है भाई? πr²h। वैसे मेरे को यहाँ पर r की वैल्यू पुट कर देनी चाहिए थी, मैं कर दूंगा थोड़ी देर में। इज इक्वल टू 187/770। 11 से काटूंगा तो ये ऐसे चला जाएगा, πr। ठीक, ये 2 से कटेगा क्या? टोटल सरफेस एरिया ऊपर लिखा था, 2 से नहीं कटेगा। ठीक, तो अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर। r की वैल्यू मुझे 14 पता है ना? r की वैल्यू अगर 14 पता होगी, मैं यहाँ पर 14 पुट कर रहा हूँ और यहाँ पर भी 14 पुट कर रहा हूँ। ठीक, तो 2 7 14, 7 से मैं काट रहा हूँ ताकि काटने में आसानी हो जाए, 10। ओके जी, तो नीचे देखो, ऊपर है 14 प्लस h, नीचे है h, दिस इज इक्वल टू 17/10। अब नीचे और ऊपर वाले में कितने का फर्क है सर? इनके अंदर तो 14 का फर्क है, यहाँ पर h है, यहाँ पर 14 प्लस h है। राइट हैंड साइड पर कितना फर्क है? देखो, एक्चुअल फर्क तो 14 का है, ये तो एक्चुअल वैल्यूज है, वो सिर्फ रेशियो है। यहाँ पर सिर्फ 7 का फर्क है, तो क्यों ना इनको डबल कर दें ताकि मैं डायरेक्टली इक्वेट कर पाऊँ। तो h की वैल्यू 20 है, तो h इज इक्वल टू 20। h की वैल्यू मिल गई, r की वैल्यू मिल गई। इसने क्या पूछा है? व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बेस, रेडियस एंड हाइट। रेडियस और हाइट का रेशियो पूछ रहा है, तो देखो काट दो, 7:10। कई क्वेश्चन ऐसे हैं यहाँ पर, जैसे आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको एनोटेशन पीपीटी मिलेगी, जो पीडीएफ मिलेगी क्लास वाली, उसमें नीचे नहीं लिखा हुआ कि आया हुआ है। तो कई हैं ऐसे क्वेश्चन जिनमें लिख नहीं पाए। ठीक है, आए हुए क्वेश्चन। द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स इन रेशियो। तो 2 सिलेंडर हैं, उनके रेडियाई का रेशियो पूछ लिया, रेडियाई और हाइट का रेशियो बताया है, कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो पूछ लिया। तो देखो भाई, 2 सिलेंडर हैं, 2πRh, 2πRh, तो 2π और 2π तो दुनिया के हर सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया में होगा।
तो जब भी एग्जामिनर आपको रेडियस और हाइट का रेशियो दे और उनके कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो पूछ ले या उनके वॉल्यूम का रेशियो पूछ ले, तो जो चीज़ें कांस्टेंट हैं जैसे 2 पाई या पाई, उनको इग्नोर किया करो। ये देखा करो कि फॉर्मूले के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बदल रही हैं, जैसे रेडियस और हाइट जो बदल सकती हैं। 2 और पाई तो कांस्टेंट है। तो पहले वाले सिलेंडर का रेडियस कितना है 3 और उसकी हाइट कितनी है 2, तो 2 पाई आर एच में आर और एच हो गया। और पहले वाले से दूसरे वाले सिलेंडर का रेडियस 5 और हाइट हो गई 3, तो उत्तर आ गया 2/5। अगर वॉल्यूम का भी वो पूछ लेता तो उस केस में क्या होता, पहले वाले सिलेंडर का रेडियस 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, हाइट हो गई जी इसकी 2, और दूसरे वाले सिलेंडर का रेडियस है 5 तो 25 और हाइट हो गई इसकी 3। ठीक है, तो 6/25 हो जाता। ठीक है, तो अपने इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है 2:5। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, ये पाई वगैरह ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। आपको ये फॉर्मूला तो याद करके रखना ही है, तो आप मन ही मन में देख सकते हो 2 पाई आर एच, 2 और पाई को तो हटाओ, सिर्फ आर और एच को ले लेता हूँ। और ये हर एक चीज़ के साथ है। अगर आप एक सिलेंडर से सिलेंडर का निकालोगे, कौन से कौन का निकालोगे, तो 1/3 पाई 1/3 पाई वो सारी चीज़ें कट जाएंगी। तो हर जगह आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर of length 4 cm and diameter 6 cm, a conical cavity of same height and base is hollowed out, the whole surface area of the remaining solid is। तो इन्होंने क्या किया, अपने पास एक सिलेंडर था, उस सिलेंडर में से इन्होंने उसी रेडियस और उसी हाइट की एक कोन निकाल लिया, कॉनिकल कैविटी निकाल ली। यानी कि कोन जो है, ये वाला जो कोन है, ये नीचे से ड्रिल करके ये निकाल लिया। आप ऐसे मान लो नीचे से फिर ये खोखला रह गया है, ऐसे ये खोखला है अभी फिलहाल, ये नीचे वाली जो जगह है, अगर आप इस डायग्राम को समझ पा रहे हैं तो। ठीक है, ओके जी। द होल सरफेस ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो अब आपने ध्यान से देखना है कि इस पूरे सॉलिड का सरफेस क्या होगा। देखो, अगर मैं पूरे सरफेस का एरिया देखूं तो एक तो उसके अंदर है ऊपर एक सर्कुलर रीजन, उसके चारों तरफ है एक सिलिंड्रिकल रीजन और उसके अंदर की तरफ है एक कॉनिकल रीजन। तो मैं एक सर्कल का एरिया जोड़ूंगा, एक सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया जोड़ूंगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, और एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया जोड़ूंगा। बस ये काम मैं करने वाला हूं। और मुझे सबका रेडियस और हाइट पता है। रेडियस कितना है मेरे भाई, रेडियस है यहां पर 3, अगर डायमीटर 6 दे रखा तो हाइट कितनी है, हाइट है मेरे भाई 4, और स्लांट हाइट क्या हो जाएगी 3, 4, 5। राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है 3, 4, 5, कोन की बात कर रहा हूँ, स्लांट हाइट 5। ठीक है, अभी रगड़ देते हैं मामले को, और उत्तर पाई में है तो ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 3 तो 9, प्लस इसका 2 पाई आर एच, 2 पाई रेडियस कितना है 3 और एच कितनी है 4, प्लस ये क्या है पाई आर एल। ठीक है, पाई रेडियस इज इक्वल टू 3, एल इज इक्वल टू 5, तो ये कितना हो गया 9 पाई प्लस 4 × 12 = 24 पाई प्लस 5 × 15 पाई, 9 × 5 = 24, 48 पाई। ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, अगर आपको ये लगे कि मैं थोड़ा सा स्पीड में स्लो हूं तो स्पीड बढ़ाने के ऑप्शन हैं आपके पास, वहां से स्पीड बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि एक्सप्लेन बेटर, तो एक्सप्लेन मुझे बेटर ही करना पड़ेगा, स्पीड ऊपर नीचे आप करिए। ए सॉलिड सिलेंडर हैज रेडियस ऑफ बेस 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 आइडेंटिकल सिलेंडर्स आर कट आउट फ्रॉम ईच बेस एज शोन इन द गिवन फिगर। मैं आपको दिखाऊंगा हो क्या रहा है। ये तो एग्जैक्टली एग्जाम में जो फिगर आई थी और जो क्वेश्चन आया था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। एक्चुअल में हो क्या रहा है, अपने पास एक बड़ा सिलेंडर था, क्यों ना इसको रंगीन करके दिखाएं। कि हुआ क्या, अपने पास एक बड़ा सिलेंडर था, जैसे आपको एक बड़ा सिलेंडर दिख रहा है। ठीक है, उसके ऊपर वाले फेस से 4 सिलेंडर हमने काट लिए और नीचे वाले फेस से भी 4 सिलेंडर हमने काट लिए। ठीक है, ये मामला हुआ। अब ये बोल रहा है एग्जामिनर, क्या बोल रहा है
कि व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। तो जब भी ऐसा काम हो तो आपने क्या देखना है, आपने ये देखना है कि जो भी हमने ड्रिल करके कोई चीज़ निकाल ली है, यहाँ से एक सिलेंडर निकाल लिया, एक और सिलेंडर निकाल लिया, अगर बिल्कुल टॉप से देखेंगे तो ऐसे वो दिखेगा, ठीक है। तो जब भी हम कहीं से भी खोद के कुछ निकाल लेते हैं तो एक तो हमें हमेशा क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ ही जाता है, हमेशा सरफेस एरिया बढ़ता है। लेकिन सरफेस एरिया कितना बढ़ा ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा कि जब हम किसी भी चीज़ को खोद देंगे तो कुछ तो ऐसा पोर्शन होगा जिसका हमें नुकसान होगा, जो कट के चला जाएगा, और कुछ ऐसा पोर्शन होगा जो हमें नया नज़र आने लग जाएगा, ठीक है। तो जब हम सिर्फ एक सिलेंडर की बात करते हैं, जब आप इस सिलेंडर को देख रहे हो तो पहले यहाँ पर क्या था, इस सिलेंडर को खोद कर निकालने से पहले इस सतह पर एक सर्कल था। जब आपने इस सिलेंडर को खोद कर निकाला तो यहाँ पर तो हवा हो गई। तो हमें जो नुकसान हुआ है, नुकसान किस चीज़ का हुआ है? एक सर्कल का। अगर मैं छोटे सर्कल का एरिया रेडियस r मान लूँ तो एक सर्कल के एरिया के बराबर का नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया था पहले वो भी नहीं दिख रहा, वहाँ पर हवा है बिल्कुल। हमें फ़ायदा किस चीज़ का हुआ है? हमें फ़ायदा हुआ है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, एक तो इस सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो नया आया है। भाई यहाँ पर पहले सिर्फ एक सर्कल था, अब गड्ढा खोदने के बाद चारों तरफ का कर्व्ड सरफेस एरिया इस सिलेंडर का दिख रहा है, और सामने एक सर्कल दिख रहा है। भाई नीचे ये वाला सर्कल तो दिखेगा ना, तो आपको जिस सर्कल का नुकसान हुआ था एग्जैक्टली उसी के बराबर सर्कल सामने दिख रहा है। आप ये मान लो इस वाले यहाँ पर जहाँ पर हवा बनी है वो वाला सर्कल नीचे चला गया है, ओवरऑल हमें नुकसान नहीं हुआ। जो सर्कल ऊपर था एग्जैक्टली उसी के बराबर का एरिया नीचे दिख रहा है, और एक्स्ट्रा कर्व्ड सरफेस एरिया भी आ गया है सिलेंडर का। तो जब हम एक सिलेंडर खोद देंगे तो हमें उस सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर का फायदा होगा, क्योंकि जो ऊपर वाले सर्कल का नुकसान हुआ वो तो नीचे दिख ही जाएगा, एक सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर का फायदा होगा। तो जब भी ऐसा काम किया जाए कि यहाँ से ये शेप खोद कर निकाल ली, ये शेप खोद कर निकाल ली, ठीक है, आपने सिर्फ देखना है कि भैया ओवरऑल नुकसान क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, तो ओवरऑल क्या हुआ, कितना फायदा हुआ ओवरऑल। तो एक सिलेंडर खोद कर निकालने में एक सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फायदा हो रहा है। ऐसे ऐसे 8 सिलेंडर खोद कर निकालोगे तो 8 सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फायदा होगा। सिंपल है। तो अभी कर देते हैं काम। देखो, ए सॉलिड सिलेंडर हैज़ रेडियस ऑफ बेस 14 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस है बेस का यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना है? 14 है। तो अगर ये 14 है तो यहाँ पर इसके डायमीटर के अंदर 4 सर्कल आ गए, तो 1/4। तो इसका रेडियस कितना होएगा? इसका रेडियस होएगा जी, इसको 2 बार आधा कर दूँ, 7/2। ये 14 है तो ये 7 है, ये 7/2 है। 14 आधा 7, 7/2, ठीक है। इसकी हाइट भी बता दी है, स्मॉल सिलेंडर की जो हाइट है दैट इज इक्वल टू 5। ओके, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। तो अब ये जो पार्ट बच गया है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है? देखो, इसका टोटल सरफेस एरिया पहले था सिर्फ इस सिलेंडर के एरिया के बराबर, लेकिन जब हमने ये खोद कर निकाले तो 8 सिलेंडर खोद कर निकाले तो 8 सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फायदा हो गया। तो मैं एक बड़े सिलेंडर का एरिया प्लस 8 छोटे सिलेंडर्स का कर्व्ड सरफेस एरिया जोड़ूंगा। बड़े सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया और एक सिलेंडर के खोदने से एक सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फायदा हो रहा है। ऐसा ऐसा काम 8 बार किया है, तो ये मैं करूंगा। अब तक सारा काम दिमाग में चल रहा था, अगली बार जब आप इस टाइप का क्वेश्चन करोगे तो दिमाग में थोड़ा सा सोचोगे और ये काम हो जाएगा। ठीक है, करते हैं फिर काम। चलो देखो, तो सबसे बड़े वाले सिलेंडर का इन दोनों के अंदर पाई तो कॉमन होएगा ही ना, उसने वहाँ पर पाई नहीं दिया, तो चलो जी, इन दोनों के अंदर पाई तो कॉमन है ही, 22/7, उसको मैंने कॉमन ले लिया। अब अंदर मैं काम कर लेता हूँ, पाई r², इसका रेडियस है 14, पाई r² इंटू h, इसकी हाइट कितनी है भाई? 15, ओके, प्लस 8 इंटू इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2, पाई को मैंने बाहर लिख रखा है, 2 पाई r, इसका रेडियस कितना है? 7/2, 2 पाई r h, हाइट कितनी है इस भाई की? 5 बता रखी है। ठीक, चलो जी अब करते हैं काम, इसे कर लेते हैं। इन दोनों जगह से मैं एक तो 5 कॉमन ले रहा हूँ, 5 कॉमन मुझे मिल रहा है। मैं कैलकुलेशन कम करना चाह रहा हूँ, एक तो मैंने बाहर 5 निकाल लिया, यहाँ पर 5 दिए 15, और मुझे क्या कॉमन मिल जाएगा?
मैं एक 7 कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से एक 7 काट दिया, 7 दूनी 14, एक मैंने 7 भी ले लिया, ठीक है। और कुछ मुझे मिल सकता है, मुझे 2 भी मिल सकता है, वैसे 2 भी ले ही लेते हैं, 2 चौके 8, ये लो भाई 2 भी कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा 4, और यहाँ पर क्या है 14 थी, 42 और 4 46, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इन दोनों से तो 10 बन ही जाएगा, ठीक है। तो 22 इंटू 46, 22 छिक्के 132, 13, 22 के 88 और 13 102 और 10, ये है क्या, या गलत कर दिया? 22 छिक्के 132, 13, 22 के 88 और 13, 90 और 12, 102, ठीक किया था यार, क्या गलत कर दिया भैया? Height of small cylinder is this. What is the total surface area of remaining part? यहाँ पर वॉल्यूम ले दिए, ये तो वही गलती हो गई बच्चों वाली जो आप लोग करते हो, हैं? आप लोग भी ऐसी गलतियां करते होंगे। चलो कोई नहीं, अब कर लेते हैं। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो 2 पाई आर यहाँ, तो चलो बाद में ही कॉमन लेंगे, सारा लिख ही लेते हैं। 2 पाई आर, इसका रेडियस है मेरे भाई 14, और आर प्लस एच हो जाएगा 14 प्लस 15, दैट विल बी 29, प्लस 8 इंटू 2 पाई आर एच, इसका रेडियस है 7/2 और इसकी हाइट जो है दैट इज 5। अब हम देख लेंगे कि क्या क्या हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। चलो, तो 22/7 तो मैंने दोनों जगह से कॉमन ले लिया, जो भी मैं कॉमन लूँगा मैं दोनों जगह से काटता रहूँगा, ठीक है। और एक 14 मैंने दोनों जगह से कॉमन ले लिया, ठीक है। 14 दूनी 28, एक 28 मैंने दोनों जगह से कॉमन ले लिया। चलो 7 8 56 होता है ना, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। ये है 5 दूनी 10 और ये है 29, 29 और 10 39, ठीक है। 7 चौके 28, 4 दूनी 8, 8 में 72, यूनिट डिजिट 2, तो आंसर इज 3432, ऑप्शन बी, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं? नेक्स्ट ये बताओ, A right circular cylinder has height 28 cm and radius of base 14 cm, ठीक है। Two hemisphere of radius 7 cm each are cut from each of two bases। तो क्या बोल रहा है, सिलेंडर है, उसके टॉप से 2 हेमिस्फीयर काट लिए, इसके बॉटम से भी 2 हेमिस्फीयर काट लिए, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ टॉप वाले दिखा दिए, मेरे ख्याल वो मोर देन एनफ है, सिर्फ टॉप से काट लिए, ठीक है। ओके जी, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट? तो अब देखो हम मन ही मन में क्या करेंगे, यहाँ से जब मैंने एक हेमिस्फीयर काटा तो ये जो हवा में ये जो एरिया था वो गायब हो गया, तो मुझे नुकसान हो गया एक सर्कल के एरिया जितना। लेकिन अब ये गड्ढा है, इस गड्ढे में कर्व्ड सरफेस एरिया मुझे नज़र आ रहा है, किसका कर्व्ड सरफेस एरिया? एक हेमिस्फीयर का, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हुआ 2 पाई आर स्क्वायर। इसका मुझे फ़ायदा हुआ, इसका मुझे नुकसान हुआ। ओवरऑल मुझे एक हेमिस्फीयरिकल खोद कर निकालने में, एक हेमिस्फीयर खोद कर निकालने में एक सर्कल के एरिया जितना फ़ायदा हो गया, पाई आर स्क्वायर का फ़ायदा हो गया। तो मैंने तो 4 हेमिस्फीयर खोद कर निकाले हैं, तो 4 सर्कल के एरिया का फ़ायदा हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर का फ़ायदा हो गया। तो मैं क्या करूँगा, इसके टोटल सरफेस एरिया में 4 सर्कल का एरिया जोड़ दूंगा, दैट्स इट। तो पूरे सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या है, वो है 2 पाई, उत्तर पाई में नहीं है, रद्द कर रखी इन लोगों ने भी, 2 पाई आर, पूरे सिलेंडर का रेडियस क्या है 14, इंटू आर प्लस एच, तो दैट इज 14 प्लस 28 42, प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर का फायदा है 4 हेमिस्फीयर खोद कर निकालने में। तो हर एक का रेडियस क्या है इनमें 7, ठीक है। ये मैंने ठीक किया ना, 14 है और 7, हाँ ठीक है। अगर ये नहीं भी बताएगा तो 14 का हाफ ही होएगा इंटू 7। तो यहाँ से जो भी कॉमन होएगा वो कॉमन निकालेंगे, काटते पीटते हैं। 7 दूनी 14, 7 से 7 गया, चलो जी। 22 तो कॉमन है ही दोनों जगह, 4 भी कॉमन है दोनों जगह, 42 और 7 49, 4 दूनी 8 में 72, यूनिट डिजिट 2, एक का ही है 4 3 1, तो दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। क्लियर है।
यहाँ पर भी 11 का मल्टीपल कर सकते थे क्या? एक ही है जो 11 से डिविजिबल है। अब ये नहीं है कहीं पर भी 11 का मल्टीपल कर दोगे, यहाँ पर सारी चीज़ें गोल थी। एक तो हेमिस्फीयर है, उसके अंदर पाई आर स्क्वायर जोड़ना है, तो हर जगह पाई कॉमन है, इसलिए 11 का मल्टीपल हम चेक कर सकते हैं। पता लगा वहाँ पर क्यूब की बात चल रही है एंड 11 का मल्टीपल ढूंढने में लगे हुए हैं भाई उधर भी। इफ़ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कास्ट आयरन वेज 21 ग्राम्स देन द वेट ऑफ ए कास्ट आयरन पाइप ऑफ लेंथ 1 मीटर। अब पाइप की बात हो रही है तो फिर से रंगीन माहौल करना पड़ेगा। देखो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का जो वजन है वो 21 ग्राम है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देन द वेट ऑफ ए कास्ट आयरन पाइप, इन्होंने लोहे की एक पाइप बनाई है, तो उसके बारे में इन्होंने लेंथ बताई है, उसकी मोटाई बताई है, ठीक है। देन उसकी थिकनेस बताई है, तो उसका वजन हमने बताना है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि एक पाइप जो है वो कैसे बनती है, उसका वॉल्यूम हम कैसे बता सकते हैं। तो देखो जी, ये हमारे पास एक बड़ा सा सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर मैंने क्या किया, इसके बीच से मैंने ऐसे, मेरे पास एक मशीन है, उस मशीन से बीच से काट कर एक और सिलेंडर निकाल लिया। अगर एक सिलेंडर के अंदर से मैं एक और सिलेंडर निकाल लूँगा तो ये जो शेप बच जाएगी उसको हम बोलते हैं पाइप। अंदर वाले छोटे वाले सिलेंडर का रेडियस मैंने मान लिया स्मॉल आर, और बड़े वाले सिलेंडर का मैंने रेडियस मान लिया कैपिटल आर। ठीक है, तो एक पाइप का वॉल्यूम क्या होता है, पाइप का वॉल्यूम होता है एक सिलेंडर के वॉल्यूम में से सिलेंडर का वॉल्यूम घटाना होता है। और हाइट दोनों की सेम है, दोनों सिलेंडर की, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। एक बड़े सिलेंडर में से, एक सिलेंडर जिसका रेडियस बड़ा है उससे एक छोटे रेडियस का सिलेंडर का वॉल्यूम हम घटाते हैं, तो हो जाएगा पाई और एच तो कॉमन हो जाएगा, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। ठीक है, मैं जस्ट आपको एक नज़रिया दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है हमने ऐसे करना है, जस्ट एक नज़रिया दे रहा हूँ। एक और यहाँ पर नज़रिया मैं आपको दूंगा। पाइप को हम ऐसे भी बना सकते हैं। देखो किसी भी प्रिज्म को, अगर मान लो मेरे पास बेस में एक स्क्वायर है, इसके ऊपर मैं एक स्क्वायर चीज़ रख दूँ, एक और स्क्वायर चीज़ रख दूँ, एक और मतलब मेरे पास एक गत्ता है, गत्ता ऐसे भरा हुआ है, उसके ऊपर एक और गत्ता रखा, एक और गत्ता रखा, एक और गत्ता रखा, तो आपको पता है 3D फिगर बन जाएगी। गत्ते के ऊपर गत्ते रखते रहेंगे तो हम कोई भी शेप बना सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया है। तो पाइप कैसे बनती है आप ये भी सोच सकते हो। मेरे पास एक रिंग है जहाँ पर एक बड़े सर्कल में से एक छोटे सर्कल का एरिया घटा रखा है, ऐसे मेरे पास एक रिंग है। ये रिंग हमने मेंसुरेशन 2D में किया है। इस रिंग के ऊपर एक और रिंग रखूं, एक और रिंग रखूं, तो भी पाइप बन जाएगी। देखो ऐसे, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ज़्यादा मोटाई का रिंग रख दिया ताकि मैं जल्दी वहाँ तक पहुँचा पाऊँ, नहीं तो पेपर आ जाएगा, ये सिलेंडर ही पूरा नहीं होएगा। ठीक है, तो ऐसे रिंग के ऊपर जब मैं रिंग रखूँगा तो भी यहाँ पर पाइप बन जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? तो एक पाइप को हम कैसे बोल सकते हैं, देखो किसी भी अगर सेम शेप को रिपीट करके कोई चीज़ बनाई गई है तो उसका वॉल्यूम होता है, सेम शेप को रिपीट करके सेम साइज की चीज़ ऊपर रखी जाए तो उसका वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। हम ये समझ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होएगा, एरिया ऑफ रिंग इनटू हाइट। रिंग का एरिया क्या होता है, रिंग का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो ये मैंने पहले आपको बताया है क्या, पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, मेंसुरेशन 2D में कर चुके हैं, इंटू हाइट। ये होता है वॉल्यूम एक पाइप का। आर जो है वो अंदर वाला रेडियस होता है स्मॉल आर, और कैपिटल आर जो है वो बाहर वाला रेडियस होता है, और एच होता है पूरी पाइप की हाइट। तो अब आगे से ये लिख कर नहीं बताना पड़ेगा ना, ये आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेंगे, ये समझ लेंगे, ये सारी चीज़ें दिमाग में हो जाएंगी, डायरेक्टली हम यहाँ पर कर पाएंगे। देखो डायरेक्टली कर देते हैं, यहाँ पर ये लिख लो, मैं इसको अभी रब कर रहा हूँ। ठीक है, आपको लिखना है तो ये लिख लो, अभी इसको इरेज कर रहा हूँ। देखो तो यहाँ पर उसने क्या बताया है, अपने पास पाइप है, तो अब मैं आपको 2D फिगर दिखाऊंगा, ऐसे 2D ऊपर से देखने पर ये कैसा दिखेगा। यहाँ पर एक पाइप है, मुझे चाहिए है क्या, मुझे पाइप की हाइट चाहिए है, मुझे अंदर वाला रेडियस चाहिए, मुझे बाहर वाला रेडियस चाहिए, खत्म। उसके बाद सब कुछ आ जाएगा और ये सारी चीज़ें वो बताएगा, क्यों नहीं बताएगा। जो पाइप की लंबाई है, लेंथ इज 1 मीटर, तो इसका मतलब लेंथ, ऐसे लेंथ, इसको बोलते हैं पाइप की लंबाई। तो यानी कि हाइट की बात हो रही है, हमारी फिगर की तो वो हाइट है, तो हाइट हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। सब कुछ सेंटीमीटर में हो रहा है।
अब उसने बताया है बोर। अब इस बोर का क्या मतलब होता है? इस बोर का मतलब होता है भैया डायमीटर। जैसे आपने गानों के अंदर सुना होगा 32 बोर की बंदूक, फलाने बोर की बंदूक, तो वो बात कर रहे होते हैं कि जो भी उनके पास बंदूक है, उस बंदे के पास जो भी बंदूक है, उसके सामने जो सिलेंड्रिकल नाली है, इसका डायमीटर कितना है। समझ रहे हो? इसके डायमीटर को बोलते हैं इतने बोर की बंदूक। गानों में आपको ये बोर बोर वर्ड, आपको खास करके पंजाबी गानों में आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो ये किसी भी नली के डायमीटर को बोलते हैं बोर। वेपन्स में भी ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो ये 3 सेंटीमीटर जो है, ये जो पाइप है, इसका अंदर वाला डायमीटर है। अगर इसका अंदर वाला डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो अंदर वाला रेडियस कितना होएगा? इसका अंदर वाला रेडियस हो जाएगा मेरे भाई, अंदर वाला रेडियस हो जाएगा 1.5। और इसकी थिकनेस कितनी है? थिकनेस बताई है 1 मेरे ख्याल, 1 है ना? हाँ 1। तो बाहर वाला क्या हो जाएगा? बाहर वाला हो जाएगा 2.5, अंदर वाला 1.5, बाहर वाला 2.5। ठीक, तो कर दें अब काम को। अब तक तो मैं चीज़ें समझा ही रहा था। तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा? इसका वॉल्यूम आएगा पाई आर प्लस आर, इन दोनों का सम 4, आर माइनस आर, यानी कि थिकनेस ये है एक हिसाब से आर माइनस आर, इंटू एच। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 21 ग्राम वजन है। टोटल इतने ग्राम वजन होगा इस पाइप में, लेकिन ये बंदा पूछ रहा है केजी में, तो मैंने 1000 से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, तो बस इतना करना था हमें एग्जाम में, उसके लिए बस राम कहानी बतानी पड़ी। आगे से आप सिर्फ इतना करेंगे। ठीक है, 7 21, 2 0 से 2 0 गई, 4 12, 12 दूनी 24, तो 26.4 kg। ये बताओ, इसको भी ऐसे ही रंगीन चलने देते हैं फिलहाल तक। बताओ, ए वेल विद 14 मीटर इनसाइड डायमीटर इज डग 10 मीटर डीप। एक कुआं खोदा गया है, एक कुआं है, ये खोदा गया है। इसका अंदर का जो डायमीटर है वो कितना है? 14 मीटर है। ठीक है जी, 10 मीटर डीप, 10 मीटर डीप तक ये खोद दिया गया है। ओके, अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, जो इसे मिट्टी निकाली है, हैज़ बीन इवनली स्प्रेड ऑल अराउंड इट टू ए विड्थ ऑफ 21 मीटर। तो इन्होंने क्या किया? इस कुएं के चारों तरफ एम्बैंकमेंट बनाते हैं ना, अगर आपको पता हो एम्बैंकमेंट कैसे बनाते हैं, जो अपनी पुरानी मूवियाँ थी उनके अंदर कुएं के चारों तरफ वो औरतें पानी भरने जाती हैं, कई मूवियों में दिखाते हैं। तो आपको ऐसे बना हुआ मिलेगा, ऐसे ऐसे डोनट की शेप का। तो कुएं के चारों तरफ इन्होंने जो मिट्टी निकाल कर यहाँ पर ये शेप बना दी। ये शेप किस टाइप की है? अगर अब मैं आपको डिट्टो एग्जांपल दूं, वैसे तो एक पाइप जैसी शेप है, मतलब नीचे जो बेस है इन्होंने क्या किया, अगर आप बिल्कुल ऊपर से देखोगे तो ये तो कुआं है, इसके चारों तरफ ऐसे ही इन्होंने ये एम्बैंकमेंट बनाई है। बिल्कुल ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पर मिट्टी बिछाते रहे। तो इसका बेस कैसा है? इसका बेस है एक रिंग जैसा, एक रिंग जैसा, और कुछ इसकी हाइट है। तो इसका वॉल्यूम क्या होएगा? इसका वॉल्यूम होएगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। और इसका वॉल्यूम क्या होएगा? ये कैसे बना है? ये कुएं के अंदर से मिट्टी निकाल कर बना है। तो कुएं से जो मिट्टी निकली उसका वॉल्यूम, और यहाँ पर ये जो शेप बना रखी है उसका वॉल्यूम सेम है। ये शेप कैसी होगी? जैसे स्पीकर के अंदर चुंबक निकलती हो, काली काली रिंग जो निकलता है, उस टाइप की शेप है। तो उसका बेस क्या है? एक रिंग जैसा है। ठीक है, तो बस खत्म बात, कुछ मामला ही नहीं है। ये सारे काम क्या हमें एग्जाम के अंदर ऐसे दाविंची बनना है, पेंटिंग बनानी है? नहीं, ये दिमाग में चलेंगे काम, विजुलाइज करवा रहा हूँ मैं आपको, है ताकि वहाँ पर ना फंसो। अंदर का रेडियस क्या बताया है कुएं का? वो बताया है 14, और कितनी चौड़ाई तक बिछाने के लिए बोला है? 21 मीटर। तो बाहर का रेडियस क्या हो जाएगा? 21 + 14 35। ये दोनों लिख लेना, ज़्यादा सियाने बनने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ 21 लिखा रहने दोगे, क्योंकि कैपिटल आर की वैल्यू 35 है। जब आर प्लस आर का टाइम आता है ना, तो उस वक्त 21 और 14 ही जोड़कर बैठ जाते हैं कई बंदे। ठीक, चलो, तो इसका वॉल्यूम क्या होएगा भाई? पाई आर प्लस आर, 35 + 14 49, आर माइनस आर, ये तो विड्थ ही होती है, इंटू एच, कितनी हाइट तक उठेगा है तो इन्होंने पूछा है, इज इक्वल टू कुएं से जो मिट्टी निकली है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। खत्म, ये लिखेंगे हम एग्जाम के अंदर, और कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ पर 2 7 है,
1 7 से 7 दूनी 14, 1 7 से 7 दूनी 14। ठीक है, यहाँ पर 21 बचा रहेगा क्या? एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? इतनी गंदी वैल्यू आएगी? ठीक है, देखते हैं। मीटर मीटर मीटर, चलो देखते हैं। आर इज इक्वल एच इज इक्वल टू 2 दूनी 4, 40/इस, काफ़ी गंदी वैल्यू आ गई। पाई आर स्क्वायर वेल विद 14 मीटर इनसाइड डायमीटर। भाई आज तो गजब कर रखा है मैंने, ध्यान रखूंगा, थोड़ा सा ध्यान रखूंगा। हटाओ इसको। अंदर वाला जो रेडियस है दैट इज 7। अब फिर से करते हैं भाई का। पाई आर प्लस आर, तो दिस विल बी 28, तो 35 इंटू 21 इंटू जो भी हाइट है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ध्यान रखना पड़ेगा मुझे, पाई से पाई गया, मेरे पास 2 7 हैं, तो 1 7 से 5 पर गया, 1 7 से 3 पर गया, 5 दूनी 10। तो h इज इक्वल टू 2/3 मीटर्स। 2/3 मीटर का मतलब क्या है? 0.66 मीटर, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट ये बताओ। ए होलो सिलेंडर इज मेड अप ऑफ मेटल। एक होलो सिलेंडर बनाया हुआ मेटल का। द डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर इज 352। तो होलो सिलेंडर कैसे बनता है? एक सिलेंडर है ऐसे, इसके अंदर से ऐसे सिलेंडर निकाल लिया है। तो ये क्या बोल रहा है? द डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो बाहर वाला जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसके लिए यूज होएगा कैपिटल आर, और अंदर वाले कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए यूज होएगा स्मॉल आर, उनका डिफरेंस। तो यानी कि 2πRh माइनस 2πRh, इसकी बात कर रहा है। दिस इज इक्वल टू 352। समझ में आ गई बात? तो सिर्फ आर के अंदर डिफरेंस है, बाकी सब तो कॉमन आ जाएगा। इट इंप्लाइज दैट 2π, हाइट कितनी है? हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 28 h, और यहां पर आ गया r माइनस आर। दिस इज इक्वल टू 352। बाईस से कट जाएगा, कट जाएगा। 22 एकम 22, 22 छिक्के 4 7 28, 4 चौके 16, 7 से 7 गया, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर हमें मिल गया r माइनस आर इज इक्वल टू 2। ये इन्फॉर्मेशन मिली है। ठीक, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस होलो सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया जो है वो इतना है, देन व्हाट आर द इनर एंड आउटर रेडियस। तो इनर और आउटर रेडियस क्या होंगे? अंदर वाले रेडियस और बाहर वाले रेडियस में 2 का फर्क है। ऑप्शन में अगर एक ही ऑप्शन होता जिसमें 2 का फर्क होता तो हम वो टिक कर देते, लेकिन यहाँ पर तो सारे ऑप्शन ऐसे हैं। ठीक है, अब जो इसका टोटल सरफेस एरिया है वो कैसे बनता है, अब ये ध्यान से देखिएगा। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस होलो सिलेंडर, कई बच्चे इसके अंदर मिस कर देंगे। वो करेंगे क्या? वो बाहर वाले कर्व्ड सरफेस एरिया को ले लेंगे, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया को ले लेंगे, और वो रिंग भूल जाएंगे। ये एरिया भी तो है ये, और ऐसा ही एक रिंग नीचे भी होएगा। ठीक है, और हमारे पास होंगे 2 रिंग्स, ये टोटल सरफेस एरिया होएगा। ठीक है, ये भी तो सरफेस है ना। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि जितना भी सरफेस है फिगर के बाहर अंदर, जितना भी सरफेस दिख रहा है उस सारे का एरिया। ठीक है, तो 2 रिंग का एरिया भी लेना है। तो अब देखो, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए होएगा 2π बाहर वाला r इंटू एच। ठीक है, अंदर वाले के लिए होएगा 2π अंदर वाला r इंटू एच, प्लस 2 इंटू रिंग का एरिया होएगा पाई r प्लस आर इंटू आर माइनस आर। ठीक है, अब जो भी वैल्यूज हैं, बिकॉज फॉर्मूला तो आपको याद ही होंगे, हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते थे। जो भी वैल्यूज हैं आप पुट कर दो। ठीक है, इसकी वैल्यू उसने दे रखी है, चलो अब इक्वेट करते हैं। तो इन सब में से मैं पाई कॉमन ले सकता हूँ, मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले ली। यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा h जो है, h की वैल्यू भी मेरे पास है 28, यहाँ पर बच गया 28r, यहाँ पर बच गया 28 छोटा r,
बिकॉज मैं 2 और पाई कॉमन ले चुका हूँ, ठीक है, 2 और पाई कॉमन ले चुका हूँ, तो यहाँ पर बच गया आर प्लस आर, और आर माइनस आर की वैल्यू मेरे पास है 2, ये हो गई भी 2। दिस इज इक्वल टू 2640। चलो भाई काटा पीटी करते हैं। 22 से कम 22, 22 तो 44, 0, 2 से ये जाएगा 60 पर, 7 से ये अंदर ये सारे कट नहीं रहे, तो 7 को मैं उधर भेज दूंगा, ठीक है। यहाँ पर अंदर ये क्या है, ये है, अगर मैं 28 कॉमन ले लूँ तो इट विल बी आर प्लस आर, ठीक है। यहाँ पर 2 बार आर प्लस आर है, यहाँ पर 28 बार आर प्लस आर है, तो 28 और 2 30 बार आर प्लस आर, तो इट इम्प्लाइज दैट 30 बार आर प्लस आर यहाँ बटे में 7 है, दिस इज इक्वल टू 60, तो 30 दूनी 60, तो आर प्लस आर इज इक्वल टू 7 दूनी 14, तो इसको मैं यहाँ यहीं पर लिख देते हैं, चलो आर प्लस आर इज इक्वल टू 14। तो दो वैल्यूज जिनका सम 14 हो, डिफरेंस 2 हो, 8 और 6, तो यहाँ पर हो गई 8 और 6, ऑप्शन डी। कैसा था क्वेश्चन? ये मैं डायरेक्टली वैसे क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो आपको सिखाएं कुछ। नेक्स्ट, ए होलो स्क्वायर शेप्ड ट्यूब, ठीक है, स्क्वायर शेप्ड ट्यूब है की बार, ताकि ये नहीं है कि जो अंडरस्टैंडिंग है वो सिर्फ सिलेंड्रिकल पाइप के लिए ही हो, ठीक है। पाइप चाहे वो ट्रेपेजियम टाइप की बना दे, जो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दूंगा वो कभी फेल ही नहीं होएगी, चाहे वो कुछ भी कर ले, बिकॉज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बेसिक फंडे हैं और वो फास्ट भी हैं। तो अब की बार इसने जो पाइप बनाई है वो ऐसी है कि वो क्यूबोइडल शेप में है, ऐसे स्क्वायर है उसका फेस, और बीच में यहाँ से खोखली है, ठीक है। तो ये पाइप कैसे बनेगी? ये भी वैसे ही बनेगी। इसका जो बेस है वो कैसा होएगा? इसका बेस होएगा इस टाइप का, वहां पर सर्कुलर रिंग था, यहाँ पर इसका बेस इस टाइप का है, इस बेस को रिपीट करेंगे तो इस टाइप की पाइप बन जाएगी। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये बेसिक हर शेप पे लगेगा, इस टाइप के हर टाइप के प्रिज्म पर लगेगा ये, ठीक है। देखते हैं, ए होलो स्क्वायर शेप ट्यूब ओपन एट बोथ हैंड्स इज मेड ऑफ आयरन, द इंटरनल स्क्वायर इज ऑफ 5 सेंटीमीटर साइड, तो अंदर वाले स्क्वायर की जो साइड है वो 5 है, और द लेंथ ऑफ द ट्यूब इज 8 सेंटीमीटर, ट्यूब की जो लंबाई है वो 8 है, यानी कि हाइट अपने प्रिज्म की 8 है। तो बाहर वाले प्रिज्म की जो साइड है वो मैंने मान ली है ए, ठीक है। ये वही पूछेंगे, फाइंड इट्स थिकनेस, थिकनेस पूछ रहे हैं, बाहर वाली साइड मिल गई तो थिकनेस भी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए जी करते हैं काम। तो इसका उसने क्या बताया है? वॉल्यूम बताया ना, ठीक, वॉल्यूम बताया। तो इसका वॉल्यूम होएगा एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस क्या होएगा? बाहर वाले स्क्वायर का एरिया माइनस अंदर वाले स्क्वायर का एरिया, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 25 इंटू हाइट, हाइट बता रखी है 8, दिस इज इक्वल टू, सब कुछ सेंटीमीटर में है ना, 192, ठीक है। 8 से जाएगा 24 पर, ओके। कितने में से 25 घटाऊं कि 24 आए? सर 49 में से घटाओ, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी 7, और अगर ए की वैल्यू 7 है तो 7 माइनस 5 2 आंसर है ना। फिर से सोच लो एक बार, अगर ये 7 है ये 5 है, तो मेरे भाई 7 में से 5 गए 2, 1 सेंटीमीटर यहाँ पर है, 1 सेंटीमीटर यहाँ पर है, 1 सेंटीमीटर है थिकनेस, 2 नहीं, ठीक है। ये काफ़ी कॉमन मिस्टेक है, ये आपने नहीं करनी है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट एक छोटा सा कंसेप्ट बताऊं आपको। देखो, अगर मान लो मैंने कोई सिलेंडर है मेरे पास, जिस डिब्बे में पेंट करते हैं ना वो बिल्कुल सिलेंड्रिकल होता है, जिस डिब्बे में पेंट आता है, अगर आपको पता हो, ठीक है। मान लो मैंने उसको बिल्कुल काट के दूध पीने के लिए बना लिया, ठीक है, तो ठीक है, मैंने उसके अंदर दूध डाल रखा है। तो किसी भी सिलेंड्रिकल डिब्बे को अगर आप थोड़ा सा वो करना पड़ेगा इसको, मान लो एक सिलेंड्रिकल डिब्बा है, इसके अंदर कुछ दूध है भाई, कुछ हाइट तक, ठीक है। इसको मैं टेढ़ा कर रहा हूँ, टेढ़ा कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक सिलेंड्रिकल डिब्बा है, ये इसको मैं ऐसे टेढ़ा कर रहा हूँ, और मैंने इसको इस तरीके से टेढ़ा कर दिया कि जो लिक्विड है वो इसके अंदर यहाँ इसको टच कर रहा है और इसको टच कर रहा है। आपको ये समझ में आ रहा है कि जितना लिक्विड नीचे है ऊपर उतनी ही हवा है, जितने वॉल्यूम में लिक्विड है, बिकॉज ये जो डंडी है किसी भी सिलेंडर के अंदर, इससे इसको मिलाओगे ऐसे, तो इसके ऊपर भी उतना ही वॉल्यूम बचेगा, इसके नीचे भी उतना ही वॉल्यूम बचेगा। समझ में आ रही है बात?
अगर यहाँ पर मैं ऐसे कोई चीज़ बना दूँ तो एग्जैक्टली दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूव करने की ज़रूरत भी क्या है, सीधा सीधा आपको फील हो रहा है। जैसे एक पैरेललोग्राम के अंदर अगर हम ऐसे करते हैं तो दो बराबर एरिया में वो बंटता है, उसी टाइप वाली आपको फील आ रही है कि नहीं आ रही है? ये डायगोनल है इसका, ठीक है। तो अगर किसी भी सिलेंडर के अंदर कोई लिक्विड डाल के मैंने ऐसे किया और जो लिक्विड है वो यहाँ इसको टच कर रहा है और वो इसको टच कर रहा है, यानी कि ये जो लिक्विड है ये हाफ वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जितना भी इसका वॉल्यूम है उससे हाफ इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। ये एक बेसिक सा कंसेप्ट आपको फील भी हो रहा होगा, ठीक। यही काम उसने यहाँ पर किया है। उसने क्या किया है, उसने ये बोला है कि 4/5 माल भरा हुआ था, ठीक है। फिर उसको हमने टिल्ट कर दिया और इस तरीके से टिल्ट कर दिया कि लेवल ऑफ वाटर जो है टचेस ए पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टॉप। ये जो टॉप का सर्कमफ्रेंस है इसमें एक पॉइंट को टच कर रहा है और डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, और डायगोनली ऑपोजिट जो पॉइंट है बॉटम वाले सर्कमफ्रेंस पर उसको टच कर रहा है। इसका मतलब अब इसमें लिक्विड हाफ बच गया है। अब इसमें कितना लिक्विड बच गया है? हाफ लिक्विड बच गया है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस 30 लीटर ऑफ द वाटर इज स्पिल्ड। 30 लीटर पानी इन्होंने गिरा दिया। तो पहले इन भाइयों के पास 4/5 पानी था, ये फ्रैक्शन है, इसमें से इन्होंने 30 लीटर पानी गिरा दिया और इनके पास हाफ पानी बच गया। क्योंकि हाफ बचने के बाद ही ये सिचुएशन आती है, तो सिंपल है, हाफ को इधर लेकर आओ। तो 2 चौके 8, 5 एकम 5, 3/10, 3/10 वाटर की वैल्यू है 30 लीटर। तो कंप्लीट टोटल इसका कितना वॉल्यूम होएगा? तो ऊपर 10 नीचे 3 बटे में 100 लीटर इसका टोटल वॉल्यूम होएगा। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको बताया है, डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है। क्यों आ सकता है? ये इसलिए आ सकता है बिकॉज ये कॉमन सेंस के ऊपर, सिमेट्री के ऊपर बेस्ड है। इतना को आपसे एक्सपेक्ट कर सकता है, ठीक है भाई। A right circular cylinder having diameter 21 सेंटीमीटर एंड हाइट 38 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम, ठीक है। सिलेंडर है, उसके अंदर आइसक्रीम भरी है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन कोन्स। अच्छा, एक सिलेंडर है, इसके अंदर आइसक्रीम भरी है भाई। अब इस आइसक्रीम को इसने कॉन्स में भरना है, ठीक है। और ये जनरली ऐसे भरता है आइसक्रीम को जैसे ऊपर से हेमिस्फीयर बने। देखो हेमिस्फेरिकल शेप बन रही है। ऐसे ऐसे कितने कॉन फिल हो सकते हैं इससे? तो सीधी सी बात है, इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। तो क्यों ना मैं इसको HW में दे दूं, बिल्कुल बेसिक सी बात है ना। इसीलिए लिया होएगा कि थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करवा दूं, बट आप HW में कर सकते हैं, ये बाद में सोल्यूशन आपको मिल ही जाएगा। ये बताओ, ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर विद एग्जैक्ट फिटिंग राइट सर्कुलर कॉन, ओके, ऑन द टॉप, ओके। The height of the cone is h if the total volume of the solid is 3 times। ये क्या बोल रहे हैं कि एक इन्होंने शेप बनाई है, नीचे तो उसके सिलेंडर है और इसके ऊपर यहां पर जो है यहां पर कॉन है। The height of the cone is h और कॉन की जो हाइट है that is h। If the total volume of the solid is 3 times the volume of the cone, कॉन का वॉल्यूम अगर 1 यूनिट है तो पूरे सॉलिड का वॉल्यूम जो है वो 3 यूनिट है, तो इसका वॉल्यूम 2 यूनिट हो गया। पूरे का 3 गुना, इसका वॉल्यूम 1 यूनिट है तो इसका वॉल्यूम 2 यूनिट हो गया, ठीक है। देन द हाइट ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर, तो इस सिलेंडर की हाइट क्या होगी? बहुत ही इजी क्वेश्चन। इसका जो वॉल्यूम है उससे डबल इसका वॉल्यूम है। इसका वॉल्यूम क्या होएगा? मान लो यहाँ पर रेडियस जो है वो r है, तो इसका वॉल्यूम होएगा 1/3 पाई r² इंटू h। इसका डबल है उसका वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम क्या है? पाई r² h। बस खत्म, इसकी वैल्यू निकालनी है आपने। पाई r² h इज इक्वल टू 2/3h। आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट HW में है, कर लेना। नेक्स्ट, द वर्टिकल एंगल ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज π/2। अब ये वर्टिकल एंगल क्या होता है? वर्टिकल एंगल होता है भाई ये वाला। अगर आपके पास ये कोन है, इस एंगल को वर्टिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है। अगर इस कोन को ऐसे 2D में देखोगे तो ये जो एंगल है इसको वर्टिकल बोलेंगे। और अगर, बिकॉज ये अपने पास जो भी इक्वेशन है किसके हैं? राइट सर्कुलर कोन के हैं। तो अगर ये सर्कल के सेंटर के ऊपर अगर आप ऐसे लाइन खींच दोगे
तो ये एंगल बाइसेक्टर का काम भी करेगी। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन है तो ये वाली और ये वाली दोनों इक्वल होंगी। देखो आइसोस्केलस ट्रायंगल का काम कर रही है। तो ये जो है ये मीडियन भी है, डायमीटर को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। तो ये परपेंडिकुलर भी होती है ना? परपेंडिकुलर होती है कि नहीं होती है? ये रेडियस है, ये हाइट है, स्लांट हाइट है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। और ये एंगल बाइसेक्टर का काम भी करेगी। मैं 3D फिगर को 2D पर्सपेक्टिव से आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए जी काम करते हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ है CDS के अंदर। तो ये लोग ये बोल रहे हैं कि हमारा जो ये वर्टिकल एंगल है ये π/2 है, यानी कि 90 डिग्री का है। ठीक है भाई, 90 डिग्री का है। तो एंड स्लांट हाइट इज √2r, और ये जो स्लांट हाइट है ये √2r है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन? तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा? अगर ये 90 डिग्री का है, अगर मैं यहां से सर्कल के सेंटर पर खींचूंगा तो ये 45 और ये 45 दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये 90 होता ही है। इस ट्रायंगल के अंदर देखो AOP के अंदर, तो AOP के अंदर ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 होएगा। अगर 90 के सामने √2r है तो ये r होएगा, ये r होएगा। 90 45 45 वाली ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होएगा? वॉल्यूम ही पूछ रहे हैं क्या? वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम होएगा 1/3 पाई में गिवन है πr² इंटू h, तो 1/3 πr³ या πr³/3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो भाई, ये क्वेश्चन 2013 में आया था। तो आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका क्या है? इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं। इसको अगर मैं बहुत ही मुश्किल तरीके से करके दिखाऊं तो बच्चे इंटेलिजेंट भी मानते हैं कि यस सर बहुत मुश्किल तरीके से किया, इतने पेज भर दिए, वेरी गुड सर। इसको आसान तरीके से करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम वॉल्यूम वगैरह रख रहे हैं। यहाँ पर उसने ये बोला है यहाँ पर उसने ये बोला है कि HCV ये हाइट, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम है किसी भी सर्कुलर कोन के। तो बताओ इसकी वैल्यू किसी भी सर्कुलर कोन के। हम कैसा भी सर्कुलर कोन ले सकते हैं। तो हम कैसा लेंगे? जिसकी वैल्यूज आसान से आसान हो। तो ये लो, हमारी मर्जी है ना भाई कैसा सर्कुलर कोन लेना है। तो मैंने क्या किया, बताओ क्या लूं? मैं देखता हूं आप क्या दिमाग लगाते हो, क्या लेते हो। कई बच्चे ऐसे बोलते 3 4 5 ले लो, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। वो भी क्यों लेना है? मैं तो रेडियस भी 1 लूंगा, हाइट भी 1 लूंगा, और ये स्लांट हाइट √2 हो जाएगी। खत्म बात। इससे ज़्यादा सिंपल क्या ही ले। हालांकि यहाँ पर रूट आ गया है √2, बट उसने जो वैल्यूज दे रखी हैं अपने आप उत्तर आएगा। हमें क्या है, कॉन्स्टेंट में उत्तर आना है, अपने आप चीज़ें सोल्व होंगी। तो मैंने खुद से एक कोन ले लिया, अब मैं वहाँ पर वैल्यूज रखूंगा। उसने यहाँ पर HC और V को यूज़ किया, तो मैं एक बार HC और V निकाल लूँ। H क्या है? H है हाइट, तो H इज इक्वल टू 1। C क्या है? C है कर्व्ड सरफेस एरिया, वो क्या होता है? वो होता है πRL। तो पाई, रेडियस कितना है? 1, L क्या है? √2, तो दैट इज √2 पाई। ठीक है, V क्या है? वॉल्यूम, वो है 1/3 पाई r² इंटू H, वो हो गया π/3। ठीक है, यूज कर दूँ अब। चलो 3 पाई V, वॉल्यूम क्या है? π/3, ओके, इंटू h³, तो 1 का क्यूब इस 1 लिखो या ना लिखो। C², इसका स्क्वायर 2π² इंटू h², भले ही मत लिखो, इग्नोर मारो h को। तो प्लस 9 इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम का स्क्वायर होएगा π²/9, 9 से 9 गया, 3 से 3 गया, π² प्लस π², 2π² माइनस 2π² इक्वल टू 0। दैट्स इट, खत्म कहानी। तो अब ये नहीं है, मैं आपको यहाँ पर ये नहीं दिखाना चाह रहा कि ये क्वेश्चन आ गया तो आप जल्दी कर लोगे, नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो हमने कैसे डील करना है। ठीक है, हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, सिर्फ उन चीज़ों के लिए तैयार नहीं होना कि जो हम कर रहे हैं। ठीक, बताओ। A cardboard sheet in the form of a circular sector of radius 30 cm and central angle 144 is folded to make a cone. What is the radius of the cone? तो वो सिंपली हो जाएगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है और आप कैसे कर सकते हो वो स्पीड आपको ताकि पता चले 12। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा जो मैं आपको समझाऊंगा। तो ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, खुद भी दिमाग लगाना पड़ेगा। हालांकि आपके लिए मैं एनिमेशन लेकर आया हूँ, बट फिर भी आपको खुद भी दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, ताकि
आपको जल्दी से जल्दी समझ में आए, मैं आपको एनिमेशन के थ्रू बताऊंगा। देखो तो फिर कि कैसे एक सेक्टर से, यहां पर ये क्या बोल रहा है कि एक सर्कुलर सेक्टर से हमने कौन बना दिया। तो हमने ये देखना है कि अगर हम किसी सर्कुलर सेक्टर से कौन बनाते हैं तो उस सेक्टर की कौन सी चीज कहां पर यूज होती है कौन में। देखो ये अपने पास एक सर्कुलर सेक्टर है, ये ऊपर जो है ये सेक्टर है कि नहीं है, ये एक सेक्टर ही है एक सर्कल का। क्लियर है? ये क्या है? ये है उसका रेडियस। ये क्या है? ये है उसका सरकमफ्रेंस। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं क्या होएगा ताकि आप ध्यान से देख पाओ। जब ये कौन बनेगा तो ये जो रेडियस है ये तो बन जाएगा स्लांट हाइट, और ये जो पूरा 2πr है ये यहां पर आएगा। ये सॉरी, ये पूरा 2πr नहीं है, ये जो भी अपना वो है क्या बोलते हैं सरकमफ्रेंस है, ये जो सरकमफ्रेंस है ये पूरा 2πr बना लेगा। देखना अब आप जरा, ये जो रेडियस है ये तो बन जाएगा स्लांट हाइट, और ये पूरा क्या बना लेगा, ये इस पूरे सर्कल को बनाएगा। देखना ये आगे आएगा। देखो बीच में रोकूंगा मैं इसको। देखो अभी बताता हूं मैं आपको। तो ये जो रेडियस था ये था ना वो रेडियस सेक्टर का, तो सेक्टर का रेडियस क्या बना है, चाहे मैं इसको ऐसे बोल दूं या ऐसे बोल दूं बात तो सेम ही है। तो ये तो बना है अपना स्लांट हाइट, ठीक है। और ये जो हिस्सा है ये ऐसे ये घूम के आ रहा है, ये क्या था, ये था सेक्टर का ये वाला हिस्सा। तो इस वाले हिस्से से बना है मेरे भैया पूरा सर्कल। अब मेरी एक बात को ध्यान से सुन लो, ये बात आपको समझ में आ गई कि जो रेडियस है वो क्या बन जाएगा, वो तो बन जाएगा स्लांट हाइट, हाइट नहीं स्लांट हाइट, ठीक है। अब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि यहां पर पूरा सर्कल मौजूद नहीं था, एक सेक्टर मौजूद था और एंगल था 144। अगर, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे पास ये मौजूद होता, मेरे पास इतना सरकमफ्रेंस मौजूद होता यानी कि 180 डिग्री का, समझने की कोशिश करिएगा, जरूरी बात है। मेरे पास आधा सर्कल होता और इसका रेडियस होता 10 सेंटीमीटर, और इससे मुझे कोई बोलता पूरा सर्कल बनाओ तो उसका रेडियस हो जाता 5 सेंटीमीटर। क्यों? मैं ये चाह रहा हूं ताकि आपको ऐसे इक्वेट ना करना पड़े, 2πr = 2πr ऐसे ना करना पड़े, मन ही मन में कर पाओ। देखो मेरे पास ये 180 डिग्री बताता है मेरे पास माल कितना है, पूरे सरकमफ्रेंस में से कितना है मेरे पास। 180 बता रहा है कि भैया हाफ है। अगर हाफ है, आधे माल से पूरा काम करवाओगे, अगर मेरे को आधा ही दूध दे दोगे जितना चाहिए उससे और बोलोगे सब लोगों को पिला, तो पानी डालकर इम्पैक्ट, मतलब पानी डालकर उसका असर तो हाफ करूंगा ही, समझ रहे हो। चलो वो इतना रिलेवेंट नहीं लगा मेरे को एग्जांपल। तो आपने आधा माल दिया है, उससे पूरा सर्कल बनाना है, आधे सरकमफ्रेंस से पूरा सरकमफ्रेंस, तो यहां पर जो भी रेडियस है उससे आधा हो जाएगा। ये आपको हो सकता है फील ना हो और फील हो भी जाए, जो भी है इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं एक बार प्रूव कर देता हूं, देखो। अदरवाइज हम कैसे करेंगे, इसका रेडियस उसने बता रखा है 30, तो ये जो सरकमफ्रेंस है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 144/360, सिर्फ सरकमफ्रेंस 360 में से 144 यूज किया है, इंटू 2π इंटू r इज इक्वल टू, ये इस पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस बनेगा। ये जो सरकमफ्रेंस है पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr। तो देखो 2π से 2π गया तो r इज इक्वल टू 144/360 इंटू 30, 12 आ जाएगा। अब मैं आपको याद करवाऊंगा, टेंशन मत लो, उसकी टेंशन नहीं लेनी। मैं कह क्या रहा हूं, आप जितना हमें माल दोगे काम करने के लिए, आधा माल दिया तो जो भी सर्कल का रेडियस बनेगा वो आधा बनेगा, 1/3 माल दिया तो 1/3 बनेगा। यहां पर उसने सरकमफ्रेंस कितना दिया था, उसने 144 ही दिया 360 में से, पूरे सर्कल का नहीं दिया, 360 में से 144 का दिया। तो जितना फ्रैक्शन आप सरकमफ्रेंस दोगे उसका रेडियस उतना ही फ्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपने इस छोटे से हिस्से से पूरा सर्कल बनवा लिया मेरे से। तो आधे माल से अगर काम करवाओगे तो आधा ही बनेगा, रेडियस आधा हो जाएगा, सर्कल तो पूरा बन जाएगा, रेडियस आधा हो जाएगा। तो जितने फ्रैक्शन आपको यहां पर मिला है, ये एंगल जितना फ्रैक्शन है उतना ही फ्रैक्शन इसके रेडियस के कंपैरिजन में इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा। तो यही मैं बोल रहा था। तो
ये 30 से 12 पर जाएगा, 12 से 12 पर जाएगा, तो आंसर इज इक्वल टू दैट 12। ठीक, क्लियर है? इस अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए और भी क्वेश्चन करेंगे, टेंशन नहीं लेनी कि ये तो समझ में ही नहीं आया, मुझे पता है कम समझ में आया होगा, हो सकता है ऐसा, तो ये करो। A semi-circular thin sheet of metal of diameter 28 is bent and open conical cup is made। अब हम यहाँ पर एग्जाम में डायग्राम बनाने नहीं बैठेंगे, हमें पता होना चाहिए क्या हो रहा है। डायमीटर 28 है तो रेडियस है 14, ये जो रेडियस है ये जाकर बनता है स्लांट हाइट। तो अब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कोन, और कोन भी पूरा नहीं बना रहा, सिर्फ कोन के अंदर जो वो होती है वो बना रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, तो ये जो रेडियस है ये जाकर बनेगा स्लांट हाइट, बन गया जी। और यहां पर आपने 180 डिग्री, माल कितना है 360 के कंपैरिजन में सर हाफ है, तो यहां पर जो भी रेडियस है 14, इसका हाफ इस सर्कल का रेडियस बनेगा 7। आधे सर्कल से पूरा सर्कल बना रहे हो तो आधा होएगा उसका रेडियस इसके कंपैरिजन में। ठीक, ये मैं कहना चाह रहा था। अब जो मैं कह रहा हूं एटलीस्ट आप इसको याद तो रख ही सकते हैं, फील नहीं हो रहा तो अदरवाइज फील भी होना चाहिए ये अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, 7 है 14 है, क्या पूछते रहे भैया? कैपेसिटी, तो इट विल बी 7√3, ये आया हुआ क्वेश्चन है भाई, तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 1/3 पाई, पाई को उन्होंने यूज कर लिया, पाई r², रेडियस इज इक्वल टू 7 इंटू h। ठीक, तो मैंने किया ना, कौन की बात चल रही है। ठीक, 7 1000 कैसे आ गए? 4 1 7√3 सही होएगा। 7 7 49, 22 90, 198, 19 22 हो के 88 और 19 90 और 17, अच्छा 1000 नहीं आ रहा, ये आ रहा है 1078√3/3, ऑप्शन डी। ये देखो, फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ रेडियस 10, एक सर्कुलर शीट है पेपर की रेडियस 10 की, ए सेक्टर ऑफ एरिया 40% इज रिमूव्ड, 40% एरिया को रिमूव कर दिया। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द रिमेनिंग पार्ट इज यूज टू मेक ए कॉन, जो रिमेनिंग पार्ट है, कितना पार्ट यूज किया गया है? 60% पार्ट को यूज कर रहे हैं कॉन बनाने में। तो इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है 10। तो सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि इसका जो रेडियस है वो जाकर बनता है स्लांट हाइट, इसके अंदर 10। और जितना भी आप सर्कल यूज करोगे फ्रैक्शन में, सर्कल का जितना भी हिस्सा यूज करोगे फ्रैक्शन में, आधा यूज करोगे तो यहाँ के कंपैरिजन में रेडियस आधा हो जाएगा, 3/5 यूज करोगे तो रेडियस 3/5 हो जाएगा। तो 60% बोले तो 3/5, तो रेडियस भी यहाँ के कंपैरिजन में 3/5 हो जाएगा भैया, 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 8 6 8 10। CGL 2012 का Tier 2 का क्वेश्चन है। तो समझ रहे हो जो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। मैं कहीं पर भी आपको अंडरस्टैंडिंग देता हूँ, मैं ऐसे नहीं देता कि मैंने पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली और फिर क्वेश्चन को मैं उसमें सेट कर रहा हूँ, नहीं। वो तो ये हो गया कि मैंने फॉर्मूला बना दिया, मैं अपने फॉर्मूले को फिट कर रहा हूँ, नहीं। मैं क्वेश्चन देखता हूँ, अच्छा ये क्वेश्चन है, इसके लिए क्या बेटर रहेगा, फिर मैं उसे जनरेट करता हूँ, उसे डेवलप करता हूँ। नहीं डेवलप होता तो सोचता हूँ। ठीक है, तो जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये मान लो अपने एग्जाम के लिए वो दी बेस्ट है, ऑप्टिमम है। ठीक, देन रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन, इसके रेडियस और हाइट का रेशियो क्या होगा? 3:4, ऑप्शन है। ठीक है भाई, आर वी गुड? दिस इज HW। नेक्स्ट एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था, चलो वाइट में ही रहने दें अभी, या फिर चलो क्या ही टाइम लगता है, पर वही कई बच्चे बोल रहे थे आपको ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो क्यों। सॉलिड सफियर, ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था 2017 Tier 2 में, उसके ऊपर पेस्ट मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंप्रूव किया है। यहाँ पर इसने क्या किया है, सॉलिड सफियर हैज ए रेडियस 12 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा, एक सफियर था, इसका कुछ रेडियस था, इसको पिघलाकर इन्होंने क्यूब बना दिया। ठीक है जी, इनकी मर्जी। कुछ मटेरियल वेस्ट हो गया, उस क्यूब को पिघलाकर इन्होंने क्या कर दिया? मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूब। क्यूब इज मेल्टेड टू फॉर्म ए हेमिस्फीयर। ठीक है, इसमें भी कुछ मटेरियल वेस्ट हो गया और इस हेमिस्फीयर को मेल्ट करके इन्होंने
एक छोटा और एक बड़ा, दो सफियर बना दिए। ठीक, ओके जी। इतना कुछ मटेरियल वेस्ट हो गया। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द न्यू बिगर सफियर, इसका रेडियस क्या होगा। तो आपने क्या देखना, आपने सिर्फ ये देखना कि हम चले कहाँ से थे और हम पहुंचे कहाँ से। इस चीज़ का फाइनली ये दो चीज़ें बन गई, बीच में बहुत सारी चीज़ें बनी। तो आपको ये नहीं है कि इसको इसमें कन्वर्ट करना है, इसकी क्या साइड है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, क्या रेडियस है, इसको इसमें नहीं। आपको ये देखना है कि भैया इस चीज़ से हमने ये बना दिया और इस दौरान 1 2 3 बार मटेरियल वेस्ट हुआ है। इसके वॉल्यूम को मैं इससे इक्वेट कर देता अगर मटेरियल वेस्ट ना होता तो। अब अगर मटेरियल वेस्ट हुआ है तो उसको भी मुझे लेना पड़ेगा। तो ठीक है, यही करना है। इसके वॉल्यूम को लिखूंगा, फिर देखूंगा कितना मटेरियल वेस्ट हुआ है, यानी कि कितना बचा है ये देखूंगा, और जो भी मटेरियल बचा है उसको इससे इक्वेट करूंगा। ठीक है जी, देखो कैसे। एंड में जो दो सफियर्स बने हैं उनके रेडियस को मैं मान रहा हूं a और 3a। ठीक है, तो सबसे पहले जो सफियर था उसका वॉल्यूम क्या है, उसका वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब। तो सबसे पहले हमारे पास इतना मटेरियल था कि नहीं, हाँ जी सर इतना था। अब इसमें से वेस्ट हो गया जब हमने क्यूब बनाया। तो हमें क्या लेना देना, क्यूब बना है या क्या बना है, हमें लेना देना है एंड तक बचेगा कितना, और उससे सफियर बनाने हैं मेरे भाई। ठीक है, तो क्यूब बनाया तो 20% वेस्ट हो गया, यानी कि 1/5 वेस्ट हो गया। तो बचा कितना, 1 - 1/5, या 5 में से 1 वेस्ट हो गया तो 5 में से 4 बच गया। इतना मटेरियल बच गया, हमने जो भी किया मटेरियल खराब हो गई, इतना बच गया। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ हमने किया तो 1/6 फिर से वेस्ट हो गया, तो हमारे पास 5/6 बच गया। फिर हमने कुछ किया 1/8 फिर वेस्ट हो गया, तो हमारे पास 7/8 बच गया। इतना मटेरियल हमारे पास बचा है, इससे हमने दो सफियर बना दिए। उन दोनों सफियर का वॉल्यूम क्या होगा, तो देखो दोनों के अंदर 4/3 तो कॉमन है ही, 4/3 पाई। तो 4/3 पाई r क्यूब प्लस r क्यूब, इस a का क्यूब क्या होगा a क्यूब, इस 3 का क्यूब क्या होगा 27 a क्यूब, 28 a क्यूब। अब इस a की वैल्यू निकालनी है, दोनों चीजें आ जाएंगी। क्लियर है भाई, कर दें काम। चलो तो 4/3 पाई, 7 चौके 28। अब आ जाएगी a क्यूब की वैल्यू ये है, यहाँ पर जितना भी कटता है काटो। 8 चौके 48, 12 चौके 48, 4 दिए 12, और कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा, 5 से 5 कट गया। a क्यूब इजिकल टू 36, तो a इजिकल टू क्यूब रूट ऑफ 36। ये पूछ रहे हैं कि बड़े वाले सफियर की रेडियस, कभी कभी डायमीटर भी पूछ लेते हैं रेडियस। तो बड़े वाले का रेडियस है 3 है, 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 36, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है। ये बताओ, ए कौन ए सिलेंडर एंड ए हेमिस्फीयर स्टैंड ऑन इक्वल बेसिस। एक कौन सिलेंडर और हेमिस्फीयर का इक्वल बेस है एंड हैव इक्वल हाइट, और उनकी हाइट भी इक्वल है, ऐसे है कौन, सिलेंडर और हेमिस्फीयर। देन रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। डायरेक्टली ऐसे क्यों कर सकते हो, देखो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r²h, और इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r²h। या फिर इसको अगर मैं दूसरे तरीके से बताऊं, ये दोनों, ये प्रिज्म है ये प्रिज्म है, ये पिरामिड है, दोनों का बेस सेम है। सेम बेस वाले प्रिज्म और पिरामिड है। प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो इसके वॉल्यूम में 1/3 होता है। उसके अलावा अगर इसका और इसका रेडियस सेम हो और हाइट सेम हो, तो इसका वॉल्यूम उसके कंपैरिजन में 1/3 होगा, या फिर इसके कंपैरिजन में उसका वॉल्यूम 3 गुना होगा। तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा मुझे नहीं पता, बट इसके और इसके वॉल्यूम का रेशियो 1:3 होना चाहिए। तो ऑप्शन चेक करो, एक में ही है, मारो। ऐसे कई क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर, समझ में आ गई बात। अदरवाइज हम क्या करेंगे, अदरवाइज हम ये करेंगे, सबके रेडियस और हाइट बराबर हैं, तो रेडियस भी मैंने 1 मान लिया, इसकी हाइट भी 1। अब वो बता ही रहा है बराबर है, तो दिल करेगा वो मानेंगे हम। तो इसका जो रेडियस है वही इसकी हाइट देनी पड़ेगी। अब हाँ, हो सकता है कई बंदे बोले मैं तो हाइट 2 मानूंगा, मान लेना, लेकिन अब इसकी हाइट 2 नहीं मान सकते, जो भी रेडियस है वही हाइट होगी। तो रेडियस और हाइट सेम ही मानना पड़ेगा। ठीक, तो
इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो देख लो, अब मैं 3 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 1:3:2। नेक्स्ट, सिलिंड्रिकल कैन हुज बेस इज हॉरिजॉन्टल, ओके, बेस हॉरिजॉन्टल यानी कि ऐसे सीधा रखा है, एंड इज ऑफ इंटरनल रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, कंटेन्स सफिशिएंट वाटर सो दैट आएगा यहाँ पर, व्हेन ए सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड इनसाइड वाटर जस्ट कवर्स द स्फीयर फिट इन द कैन एग्जैक्टली द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द कैन। देखो मामला क्या चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अपना एक सिलेंडर रखा है, हमें मामला समझना जरूरी है, फिर हम कम से कम कैलकुलेशन के अंदर मामले को निपटा सकते हैं, कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दिमाग में मैं एक बार ये समझा दूं, फिर आप भी दिमाग में करोगे, सब कुछ रब कर दूंगा फिर भी कर दोगे। इसके अंदर कुछ लिक्विड होएगा, इसके अंदर ये भाई बोल रहा है कि इसके अंदर मुझे एक स्फीयर डालना है ऐसे, जो एग्जैक्टली इसके अंदर फिट होता है। तो जब मैं इसके अंदर ये स्फीयर डाल दूंगा, ताकि गंदा सा बन गया है ना, ये स्फीयर जो है ये इसके अंदर डालना है हमने। जब हम इसके अंदर स्फीयर डाल देंगे तो कैसा माहौल होगा वो एक बार देखो जरा। जब मैं इसके अंदर स्फीयर डाल दूंगा तो ये बोल रहे हैं ऐसा होना चाहिए कि पानी जो है वो जस्ट इसको कवर कर दे, जस्ट ये डूब जाए बस, मतलब पानी इसकी चोटी तक आ जाए बस। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि स्फीयर को इसके अंदर डाल दूंगा, स्फीयर को इसके अंदर डाल दूंगा तो पानी ऊपर आएगा। जी हाँ, पानी ऊपर आएगा। तो यहां पर ये जो टोटल है चीज, इसके अंदर दो चीजें हैं, क्या है, नंबर 1 स्फीयर एंड नंबर 2 पानी। इसके अंदर नंबर 1 प्लस नंबर 2 दो चीजें हैं। ये जो इतनी लेयर है इसके अंदर सिर्फ पानी नहीं है भैया, पानी का वॉल्यूम प्लस स्फीयर का वॉल्यूम, इन दोनों का वॉल्यूम जोड़ने पर इतना बनता है। अच्छा, इस स्फीयर का रेडियस कितना है, 3.5। समझ में आ गई बात भाई? अगर मैं इतने सिलेंडर का वॉल्यूम निकालूं, सिलेंडर के इतने हिस्से का वॉल्यूम निकालूं, तो उसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो पानी है, पहले पढ़ा था, पानी की हाइट कितनी, यही पूछा है ना, पानी की हाइट कितनी है, तो पानी की हाइट मैंने मान लिया h हाइट तक का पानी पड़ा था और एक स्फीयर पड़ा है, वो दोनों मिलाकर इतने हिस्से के वॉल्यूम को भर रहे हैं। तो इस स्फीयर का या फिर इस सिलेंडर का रेडियस कितना है, 7/2, ये वाला रेडियस कितना है, 7/2, ये वाला रेडियस कितना है, 7/2, तो कुल मिलाकर हाइट कितनी हो गई, 7/2 हाइट 7, यानी कि 7 सेंटीमीटर हाइट तक सिलेंडर का जो वॉल्यूम बनता है वो बराबर है दो चीज़ों के वॉल्यूम के सम के, जो पहले h हाइट तक पानी पड़ा था उसका वॉल्यूम प्लस में स्फीयर का वॉल्यूम। ये चीज़ यहाँ सोचने की है। अब मैंने आपको ये बनाकर दिखा दिया है, बिना इसके काम चल सकता है अगर आप सोचो तो। ठीक है, काम करें फिर, चलिए जी। तो यहाँ पर भी वही होएगा, क्या बोलते हैं, पाई आर स्क्वायर दोनों जगह होएगा ही होएगा। पाई आर स्क्वायर को मैं कॉमन ले रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यहाँ पर हाइट कितनी है 7, इज इक्वल टू ये क्या होएगा, ये होएगा 4/3। पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, वैसे पाई आर स्क्वायर कटना ही है, तो यहाँ पर बचेगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है, आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया है, तो रेडियस कितना है इसका 7/2 प्लस इसकी हाइट कितनी है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया है ना। (14/3) तो 7 माइनस 14/3 इज इक्वल टू एच, 3 7 21 माइनस 14 7/3। समझ में आएगी नहीं बात? तो इस क्वेश्चन को करने की टेक्निक क्या थी, मतलब कोई ऐसी बहुत भयंकर कैलकुलेशन में छिपी थी या चीज़ को समझने की एबिलिटी में छिपी थी? समझना है हमने क्वेश्चन को अच्छे से, हमारे बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए।
ताकि हम अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ और उसके बाद छोटे से छोटे रास्ते से निकाल पाएँ। ये कैसे अचीव होगा? जैसे आप लगे हुए हो लगे रहो। ठीक है, नेक्स्ट। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा, फिर इस वीडियो को बाय बाय बोलेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन करवाऊंगा और वो भी रंगीन माहौल में करेंगे। ये देखो, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ ए हेमिस्फेरिकल वेसल आर 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया? इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है? पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत ही सिंपल है भाई। एक कटोरी बनती कैसे? एक कटोरी ऐसे बनती है कि हमारे पास एक भरा हुआ हेमिस्फीयर होता है। एक हेमिस्फीयर है, वो खोखला नहीं होता। फिर उसके अंदर से हम क्या करते हैं, हम एक छोटे से हेमिस्फीयर को निकाल लेते हैं काट कर, ऐसे जैसे आइसक्रीम वाला आइसक्रीम निकालता है, ऐसे हम निकाल लेते हैं, तो एक कटोरी बन जाती है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है तो इसके 3 सरफेस होते हैं। एक तो बाहर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया, एक अंदर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया, और एक ये रिंग। तो बाहर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे आएगा? बाहर वाले रेडियस के थ्रू आएगा। बाहर का रेडियस है 7, अंदर का रेडियस है 6। तो बाहर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया होएगा, क्या होएगा? एक हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई नीचे है ना, पाई 7 का स्क्वायर 49। अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई 6 का स्क्वायर। और ये जो रिंग है, रिंग क्या होती है? रिंग होती है पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। तो पाई 7 और 6 13 इंटू 7 माइनस 6 1, खत्म। दिस इज योर आंसर। 49 दूनी 98 प्लस 72 प्लस 13 पाई। कितना हो गया ये टोटल? 170 180 183 पाई। ऑप्शन है। ठीक है, अब ऐसे ही इक्वेशन करोगे, इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो। ए मेटेलिक हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, स्टील से एक बाउल बनाई है। द टोटल स्टील यूज्ड इन मेकिंग द बाउल इज 342 पाई सेंटीमीटर। तो कटोरी को बनाने में जो स्टील यूज हुआ है वो इतना है, यानी कि इस कटोरी का वॉल्यूम है। ठीक है, और कटोरी में जो पानी आ सकता है उसका ये वॉल्यूम है, यानी कि कटोरी के अंदर पानी कहाँ पर आएगा? पानी यहाँ पर आएगा। यानी कि कटोरी के अंदर जो जगह है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। या फिर मैं आपको एक और बात बोलूं, कटोरी के अंदर जो पानी आएगा वो उसका वॉल्यूम निकालने के लिए किसके रेडियस को यूज करेंगे? अंदर वाले रेडियस को यूज करेंगे, स्मॉल आर को। तो यानी कि अगर मैं स्मॉल आर रेडियस को यूज करूं तो जो वॉल्यूम आएगा वो ये आएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब 2/3 पाई, पाई है ना वहां पर, आर क्यूब इज इक्वल टू 144 पाई। कटोरी के अंदर पानी कितना आएगा? छोटे वाले आर को यूज करेंगे क्योंकि पानी तो अंदर ही आएगा, इस लोहे के अंदर तो पानी घुसेगा नहीं। ठीक है, तो देखो आर इज इक्वल टू 6, ये उधर जाकर 216 बनाएगा, आर इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब कटोरी के अंदर जो पानी आ सकता है उसका वॉल्यूम है 144 पाई, और ये जो लोहा बना हुआ है इसका वॉल्यूम है 342 पाई। अगर मैं इन दोनों वॉल्यूम को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? मान लो कटोरी के अंदर जो पानी आएगा वो 144 पाई है। कटोरी के अंदर पानी डाल लो, दूध डाल लो, लोहा डाल लो, स्टील डाल लो, जो भी डाल लो, 144 पाई है यहाँ पर जगह। अगर मैं इसके अंदर भर दूं इस जगह को तो एक खोखली तो रही नहीं, तो अंदर तो जो भी हमने डालना है, मतलब अंदर जो खाली स्पेस है उसका वॉल्यूम 144 पाई, जिस मटेरियल से ये बनी हुई है उसका वॉल्यूम 342 पाई। तो पूरी भरी हुई कटोरी का वॉल्यूम क्या है? यानी कि अगर मैं कैपिटल आर को यूज करूं तो वॉल्यूम क्या है? फिर एक और चीज बताऊं, मान लो मैं इसके अंदर, ये स्टील से बनी हुई है, इसके अंदर मैं स्टील ही डाल दूं पिघलाकर, तो कितना स्टील डलेगा? 144 पाई, जितना भी वॉल्यूम है। तो ये पूरी भर गई, ठोस बन गई। तो वॉल्यूम कितना हो गया इसका? जितना स्टील मैंने डाल दिया और जितना इस कटोरी का था, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 480 और 486। ये वॉल्यूम है अगर मैं बड़े वाले आर को यूज कर रहा हूं तो, पूरी कटोरी ठोस का। ठीक, आया हुआ क्वेश्चन है। पाई का पहाड़ा होता तो आज आप भी पाई से पाई काट पाते, आपको आता होता तो। 3 ऊपर जाएगा, 3 5 बार, 3 6 बार, यानी कि आर इज इक्वल टू 9। ठीक है,
क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द बाउल। तो बाउल की थिकनेस क्या होगी, 9 में से 6 गए 3, तो 2 ऑप्शन तो कट गए, 2 ऑप्शन रह गए, ठीक है भाई। एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2πr², या सी दूनी 162 पाई, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर आपने बताना है भाई। इस चीज़ में आप वो मत किया करो, कई बच्चे ऐसे करते हैं कि मैं नहीं बताऊंगा तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, दूसरे बता देंगे। क्यों, तुम क्यों नहीं बताओगे भाई, क्या कोई स्पेशल कोटा है आपका, तुम नहीं बताओगे, क्यों नहीं बताओगे। टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में लगातार कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर आप एंड तक वीडियो के आ रहे हो, आप देख रहे हो, आप अच्छे से सिलेबस कर रहे हो, तो एटलीस्ट अपना फीडबैक आप दे सकते हो। सिर्फ मुझे ही नहीं, अपने घर में कहीं पर भी फीडबैक देना सीखो, ठीक है। तो डेफिनेटली जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर आप बताओगे ये वीडियो मैंने देखी है और मेरे को इसमें ये अच्छा लगा। अगर कोई इम्प्रूवमेंट की बात हो वो भी आप बता सकते हो कि ऐसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जो भी आप फील करते हो, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर।